हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र दोस्तों महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। जो भी महत्वपूर्ण फेस्टिवल आपके हुए हैं इस साल दोस्तों या फिर पहले जो महत्वपूर्ण है वो सभी आपके सामने आने वाले हैं। ध्यान से सारे फेस्टिवल सुनना है आपको। आपके एग्जाम के लिए सारे फेस्टिवल महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जो आग लगी हो सीने में। पूरी क्लास आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए शुरुआत से करते हैं। गायत्री मंत्र महत्वपूर्ण फेस्टिवल, महत्वपूर्ण महोत्सव, महत्वपूर्ण त्योहार आपके सामने। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वह कभी चर्चित नहीं होता। जिसने संघर्ष नहीं किया वो कभी सो चर्चा में आने वाला नहीं है। चर्चा में आने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आइए सो स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल आपके साथ। तो आइए देखते हैं हमारा पहला फेस्टिवल आपके सामने जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु से पोंगल वाले दिन होता है। स्पूतिक अस्टर फेस्टिवल तो पूछे आपसे लद्दाख से। स्पूतिक अस्टर लद्दाख का फेस्टिवल, इसको मुखौटा फेस्टिवल बोलते हैं। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे शिनोसिंथल फेस्टिवल से पहली बार कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। शिनोसिंथल जम्मू कश्मीर में, स्पूतिक गस्टर लद्दाख में। दोनों आपको ध्यान रखने से। पनालू फेस्टिवल तेलंगाना से आपके, बैसाखी फेस्टिवल पंजाब के अंदर से आपके, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। महत्वपूर्ण सवाल है बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। नवरोज पारसी समुदाय का नववर्ष नवरोज और नवरहे पूछे आपसे वो जम्मू कश्मीर के अंदर। नवरहे जम्मू कश्मीर में, उसको नवरोज पारसी समुदाय का फेस्टिवल। अंडूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड दोस्तों। अंडूरी दोस्तों, अंडूरी फेस्टिवल पूछूं आपसे। दोस्तों हरेला फेस्टिवल पूछे आपसे, या दोस्तों आपसे फूलदेई फेस्टिवल पूछूं आपसे। अंडूरी, फूलदेई, आपके हरेला, तीनों फेस्टिवल उत्तराखंड के हैं। ये आपको ध्यान रखना। आगे तो कैर फेस्टिवल और खारची पूजा त्रिपुरा, दोनों महत्वपूर्ण सवाल है। कैर फेस्टिवल और खारची पूजा त्रिपुरा। रसगुल्ला श्रावणी मेला पूछे आपसे, झारखंड दोस्तों श्रावणी मेला हो गया। कम्माला फेस्टिवल पूछो आपसे कर्नाटक। पोंगल तमिलनाडु, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, कम्बाला कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है। दुर्गा पूजा फेस्टिवल पश्चिम बंगाल। सरहुल फेस्टिवल झारखंड। ट्यूलिप फेस्टिवल पूछा आपसे, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर हो गया। आपके मरु फेस्टिवल राजस्थान। मरु फेस्टिवल, ऊंट फेस्टिवल और पुष्कर फेस्टिवल, लक्खी मेला, सारे राजस्थान के फेस्टिवल हैं। मरु, ऊंट, लक्खी मेला, पुष्कर फेस्टिवल, चारों राजस्थान के लिए आपको ध्यान रखना। अंबुबाची त्योहार पूछो आपसे, असम दोस्तों कामाख्या माता मंदिर में फेस्टिवल होता है। अंबुबाची फेस्टिवल असम के अंदर है, ये भी आपको छाप रहा। अंबुबाची बिहू फेस्टिवल असम, आपको ये भी आपको छाप रहा। नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा। नुआखाई रज पर्व ओडिशा के फेस्टिवल, ये भी आपको छापना। नया चावल नुआखाई। हेमिस फेस्टिवल पूछो आपसे, लद्दाख रसगुल्ला हेमिस फेस्टिवल। हेमिस आपके लद्दाख, हेमिस लद्दाख का। लेकिन आपके लोसांग से पूछे, लोसांग पूछो आपसे, वो आपके सिक्किम हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, लोसांग सिक्किम और लोसर फेस्टिवल लद्दाख। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जगन्नाथ दोस्तों रथ यात्रा पूछो आपसे, ओडिशा हो गया। लेवेंडर फेस्टिवल आपके, इसको दोस्तों बैंगनी क्रांति बोलते हैं। लेवेंडर फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर छापना। लेवेंडर, ट्यूलिप्स आपके, शिनोसिंथल फेस्टिवल, ये सारे जम्मू कश्मीर आपको यहाँ पर ध्यान। नवरह फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। गंगा पुष्करोलु कुंभ कहां पर? वाराणसी के अंदर, अभी दोस्तों हाल ही में हुआ है। गज फेस्टिवल पूछे आपसे, ये असम दोस्तों आपके, गज फेस्टिवल असम आपके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। लक्खी मेला राजस्थान, मैंने कहा लक्खी, पुष्कर, मरु, ऊंट, सारे फेस्टिवल राजस्थान। सियांग उनिंग फेस्टिवल पूछा आपसे, अरुणाचल प्रदेश। नोट में सियांग उनिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पुलिस फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश है। आदिपुरम फेस्टिवल आपके तमिलनाडु। आदिपुरम आपके जल्लीकट्टू पोंगल आपके तमिलनाडु, ये भी आपको छापना। और थाई पुषम भी तमिलनाडु। ये चार फेस्टिवल आपको, थाई पुषम, आदिपुरम महत्वपूर्ण, तमिलनाडु आपका आंसर होगा। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल। माधवपुर मेला गुजरात हो गया दोस्तों आपके। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़। हरेला उत्तराखंड, हरेली कहां पर? छत्तीसगढ़ से। हरेला दोस्तों उत्तराखंड में, हरेली कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। पोंगल फेस्टिवल, पोंगल जल्लीकट्टू आपके तमिलनाडु। सोनपुर मेला बिहार, बिहार का सोनपुर मेला। और कालियाट्टम थैयम फेस्टिवल छाप, ये केरल हो। कालियाट्टम थट्टम थैयम फेस्टिवल केरल हो गया। लोसर फेस्टिवल लद्दाख, लोसर लद्दाख और लोसांग कहां पर? सिक्किम, ठीक है। कंचोत फेस्टिवल पूछो आपसे, जम्मू कश्मीर दोस्तों, यहाँ पर आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपके जो जम्मू कश्मीर में करवा चौथ होता है उसे कंचोत बोलते हैं। तो कंचोत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, सिंथन सिनो जम्मू कश्मीर, नवरेश जम्मू कश्मीर आपके और कंचोत जम्मू कश्मीर, ये आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं, ठीक है। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना से आपके, सिग्मो फेस्टिवल गोवा, सिग्मो फेस्टिवल से गोवा से आपके छापना और आपके भूमचू फेस्टिवल, भूमचू फेस्टिवल सिक्किम दोस्तों आपके, भूमचू लोसांग फेस्टिवल सिक्किम, ये दोनों आपको ध्यान रखो। सिरौ लिली फेस्टिवल पूछा आपसे, सिरौ लिली मणिपुर से आपके, संगई फेस्टिवल मणिपुर में आपके, सिरौ
हैरो लिली फेस्टिवल मणिपुर से आपके, हरेला पर्व उत्तराखंड, सो हरेला उत्तराखंड और सो हरेली छत्तीसगढ़, ये दोनों आपको ध्यान, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, ठीक है। और बथुकम्मा फेस्टिवल पूछा से, सो बथुकम्मा बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना, सो बथुकम्मा फूलों का त्योहार बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर आपके, तो बथुकम्मा तेलंगाना छापना, सो और पांग लहब सोल फेस्टिवल सिक्किम दोस्तों यहाँ पर, अट्टू का दोस्तों पोंगल। अगर आपसे पूछे दोस्तों पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु, सो पोंगल तमिलनाडु और अट्टिकल पोंगल कहां पर है, केरल में, दोनों अंतर छापना, पोंगल तमिलनाडु सो और अट्टुकल पोंगल आपके केरल के अंदर, सो बांचुवा फेस्टिवल असम के अंदर, सो और बिहू फेस्टिवल, तो बिहू पूछूं आपसे असम, सो तो बिहू दोस्तों तीन टाइप, बिहू तीन टाइप का होता है आपके, बिहू फेस्टिवल असम के अंदर, बांचुवा असम के अंदर, ये भी आपको छापना। और गज फेस्टिवल वो असम के अंदर हुआ, इस बार आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हुआ, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल सो फेस्टिवल आपके नागालैंड, सो हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार बोलते हैं इसको, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड छाप, सो ओणम फेस्टिवल केरल, सो ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, दोनों आपको छापना, ओणम केरल, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, सो और अट्टुकल पोंगल फिर केरल में, ये तीनों बातें आपको छाप दो। हेरत फेस्टिवल, हेरात फेस्टिवल तो आपके जम्मू कश्मीर, वहां दोस्तों जो आपके महाशिवरात्रि होती है उसे हेरात फेस्टिवल बोलते हैं। जम्मू कश्मीर से सिंथन सिनो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से आपके, हेरात सिंथन सिनो नवरे, ये सारे जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान, सो लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, ये भी आपको छापना, और सो ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर है, ये भी आपको, फूलदेई फेस्टिवल तो उत्तराखंड, सो फूलदेई अंडूरी आपके, सो हरेला, तीनों उत्तराखंड में, फूलदेई अंडूरी मक्खन फेस्टिवल और सो आपके हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड आपको छापना, सो मिंजर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश हो, गुड़ी पड़वा फेस्टिवल पूछूं आपसे महाराष्ट्र रसगुल्ला, सो लोसांग फेस्टिवल पूछा आपसे सिक्किम, सो लोसांग सिक्किम, लोसर आपके लद्दाख, दोनों आपको छापना, लोसांग सिक्किम सो और लोसर लद्दाख के अंदर, सो खजुराहो फेस्टिवल सो मध्य प्रदेश, खजुराहो तानसेन फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ये भी, और सो मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश है, खजुराहो तानसेन मांडू फेस्टिवल कहां, सो मध्य प्रदेश, और सो फर्स्ट आपके, जो फर्स्ट आपके पूछूं आपसे, फर्स्ट तो फ्लोटिंग फेस्टिवल आपके ये मंदसौर मध्य प्रदेश, चार साल फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल, सो आपके खजुराहो फेस्टिवल, तानसेन फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश, चार फेस्टिवल आपको छाप के रखने हैं, ठीक है। नवरह फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, नवरोज पारसी समुदाय, सो और नवरह जम्मू कश्मीर, सो मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश, सो लाई हरोवा आपसे मणिपुर त्रिपुरा, मणिपुर त्रिपुरा लाई हरोवा फेस्टिवल दोनों के अंदर, ठीक है। और थाई पुषम पूछूं आपसे तमिलनाडु, सो मैंने कहा तमिलनाडु थाई पुषम, सो आपके पोंगल जल्लीकट्टू थाई पुषम, ये तमिलनाडु के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उगाड़ी फेस्टिवल पूछे कर्नाटक, सो उगाड़ी कर्नाटक रसगुल्ला, सो उगाड़ी कम्बाला कर्नाटक, ये भी आपको छापना, सो संगाई फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल मणिपुर छापना, संगाई फेस्टिवल मणिपुर, उगाड़ी फेस्टिवल कर्नाटक, संगाई फेस्टिवल मणिपुर, सो खासी फेस्टिवल आपके मेघालय के अंदर है, तो उगाड़ी फेस्टिवल कर्नाटक, सो संगाई फेस्टिवल मणिपुर में और खासी फेस्टिवल आपके मेघालय में, ये सारे फेस्टिवल आपके सामने, सो अब दोस्तों आपका स्वागत क्लास के अंदर है, ये सारे फेस्टिवल दो चार बार सुन लीजिएगा आप, जो है सुबह चाय के साथ, सो शाम को चाय के साथ में आपको सुनना सारी वीडियो, जो है ये फेस्टिवल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये सारे फेस्टिवल कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, पूरे एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, और अगर आपको मजा आया हो तो लाइक ठोक देना। अब स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर सैनियों उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में,
बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप सभी के लिए खुशखबरी की बात यह है कि मैं आपको क्लास के अंत में बताऊंगा कल से क्या आप सभी के लिए शुरू होने वाला है। तो बोलो वाके बिहारी लाल की जय। आइए, विशाल, अभिनय, विजय, अमित, दीपक, शिवम, हनुमान, काजल, सुनील, बिल्कुल काजल, सुनीत, प्रगति, हनुमान, उर्मिला, रावली, संजय, गौरव, ओपी, मीना, नीरज, सभी का स्वागत है। और तुम तो मेरे मांझी और ये तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स को उसकी औकात दिखाने वाली क्लास 30 नवंबर 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। नासा अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन करेगा लॉन्च। अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स ने 54वें IFFI में जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण मलेशिया में हुआ प्रारंभ। इंडोनेशिया के अनाक ककतवा ज्वालामुखी में हुआ शक्तिशाली विस्फोट। 29 नवंबर को मनाया गया फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023। वर्जिन अटलांटिक बनी दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइंस। वन पंजाब ने हरियाणा को हराकर जीता 13वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023। 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में होगी स्थापित। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की होगी स्थापना। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए लॉन्च किया AMA अम्मा बैंक। थाईलैंड और श्रीलंका के बीच मलेशिया देगा भारतीयों को मुफ्त वीजा। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मौत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, तो शेर से नहीं दिखलाएगा। सुनिएगा, लश्कर कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो हम हार नहीं मानेंगे। लश्कर कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, और जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वही बब्बर से नामुमकिन रिकॉर्ड तोड़ता है। हम घुटने नहीं टेकने वाले, हम हार नहीं मानने वाले। समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं से लड़कर उनकी खोपड़ी में छेद करना यह आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक कला है। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया। लॉन्च करने वाला कौन है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अरे रसगुल्ला, AWE गुरुजी ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर आप इसका मतलब समझ लो तो क्यों लॉन्च किया आप समझ जाओगे, ठीक है। A फॉर एटमॉस्फेरिक, क्या A फॉर एटमॉस्फेरिक, W फॉर वेव, और आपके E फॉर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। लिखिएगा, इसे बोलते हैं वायुमंडलीय, लिखना वायुमंडलीय तरंग प्रयोग। क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय तरंग प्रयोग कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में छापना एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक आपके एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, इसको एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कुछ भी आप लिख लीजिएगा ना, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। AWE कहते हैं इसको, वायुमंडलीय तरंग प्रयोग कहते हैं हिंदी में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इस मिशन को लॉन्च करने वाला को नासा जो है लॉन्च करने वाला है, और नासा किसकी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ये आप भली भांति जानते हो, ये हमने आपको बहुत बार लिखाया हुआ है, ठीक है। तो नासा जो है आपके उसने लॉन्च किया इस मिशन को, ये आपको ध्यान रखना है। तो लॉन्च करने वाला नासा। देखो पूछूं आपसे क्यों लॉन्च किया है, तो अंतरिक्ष मौसम का जो अध्ययन है इसके लिए इसको लॉन्च किया। छापना लिखिएगा, अंतरिक्ष में जो आपके अंतरिक्ष जो मौसम है
इसके अध्ययन के लिए लिखना आपके, इसके स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछ लूं भाई साहब, मतलब दोस्तों यह वायुमंडल की कौन सी परत जो है उसका अध्ययन करने वाला सो, यह मेसोपोज जो परत है वायुमंडल की उसका अध्ययन करेगा सो। यह लिखिएगा, यह जो मेसोपोज परत है, मेसोपोज जो परत लिखना, मेसोपोज परत है यह दोस्तों लिखना, यह वायुमंडल की परत है, यह वायुमंडल की परत है जो कि दोस्तों वायुमंडल की परत है जो कि समुद्र तल से, जो कि समुद्र तल से 87 किलोमीटर ऊंचाई, समुद्र तल से 87 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, इसका अध्ययन करने वाला है, ऊंचाई पर स्थित है, इस मेसोपोज परत का अध्ययन करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे, परत कौन सी, मेसोपोज परत जो है उसकी स्थिति होने वाली है, यह दोस्तों समुद्र से कितना आपके 87 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित परत होगी, वहां अध्ययन करेगा, लिखिएगा। आंसर हो गया हमारा नासा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नासा आपका ठीक आंसर है। AWE मिशन जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया। अब इन चारों के बारे में पूछूं आपसे, अरे नासा दोस्तों, नासा तो हो गया यूएस से हो गया है, इसरो कहां का, इसरो दोस्तों हमारा हो गया, भारत का हो गया है। और अगर पूछूं आपसे इसकी स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 69 को इसकी स्थापना होती है, और वर्तमान में एस सोमनाथ जो है वो इसके वर्तमान हेड है, और रसगुल्ला बंगलुरु जो है यहां इसका मुख्यालय है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, आप जानते भी हो, ठीक है। और रोसकोसमोस पूछूं आपसे, रोसकोसमोस स्थापना सो ये रूस की है, और जाक्सा पूछे आपसे ये जापान का है, ये चारों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोसकोसमोस रूस का है और जाक्सा जापान का है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, यह है पृथ्वी, सो यह है पृथ्वी छापना। अगर पूछूं आपसे सो पहला परत पूछे आपसे वो कौन सा है, यह है क्षोभ मंडल, कौन सा है सो क्षोभ मंडल परत होती है। उसके ऊपर पूछूं आपसे, यह दोस्तों कौन सा होता है, यह समताप मंडल होता है ना, समताप मंडल से होता है आपके। और इसके ऊपर पूछे आपसे, यह होता है मध्य मंडल, सो यह मध्य मंडल होता है। और इसके ऊपर पूछे आपसे कौन सा है, यह आयन मंडल होता है। और सो उसके ऊपर पूछूं आपसे वो बाह्य अंतरिक्ष होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर, क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर, इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। इसे बोलते हैं मीजोस्फीयर, और इसे बोलते हैं कौन सा, इसे बोलते हैं आपके आयनोस्फीयर, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं आपके, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं इसको। इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, और इसे बोलते हैं मीजोस्फीयर, और उसे बोलते हैं आयनोस्फीयर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी रसगुल्ला पूछ लूं आपसे कि भाई साहब आंधी तूफान बारिश हो, आंधी तूफान बारिश मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान बारिश पूछूं आपसे, या रसगुल्ला पूछे आपसे मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कहां दोस्तों, ये क्षोभ मंडल में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। और अगर कभी पूछे दोस्तों आपसे, पूछूं आपसे वायुयान जो है सो, वायुयान जो है, एरोप्लेन जो है वो कौन से मंडल में, आपके स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। और यहीं पर दोस्तों, यहीं पर छापना एक सौ परत मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं छापना सो, इसे बोलते लिखिएगा ओजोन परत कहते हैं, ये भी आपको ध्यान ना। ओजोन परत कौन से मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है, समताप मंडल के अंदर होती है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे, ये जो परत होती है आपके, वो परत उसका काम करती है छापना। यह परत दोस्तों आपके जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है छापना, इन्हें रोकती है, ये भी आपको ध्यान रखना सो, जिससे हमारे जो आपके स्किन कैंसर होता है सो, जिससे हमारा स्किन कैंसर होता है, वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उन्हें रोकने का काम किसका है, ओजोन परत का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपसे खूब पूछता है इनके बारे में, ठीक है। AWE लॉन्चिंग टू स्पेस स्टेशन टू स्टडी एटमॉस्फेरिक वेव्स बाय एयर ग्लो, ये फोटो आपके सामने यहां पर अभी हाल ही में हमने लॉन्च किया है, ठीक है। आर्टेमिस मिशन पूछूं आपसे, अरे भाई साहब इस मिशन को लॉन्च करने वाला कौन, दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन है, नासा, लॉन्च करने वाला नासा हो गया है। और रसगुल्ला पूछूं आपसे, सो मिशन पूछे आपसे, मनुष्य को वापस चांद पर, मनुष्य को वापस पुनः
चांद पर भेजना जो है वो इसका उद्देश्य है, चांद पर भेजना उद्देश्य है, ये आपको छापना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक महिला पूछूं आपसे, अरे पहली महिला पूछे कौन है, कृष्णा कोच पहली महिला होंगी, ये भी आपको ध्यान है, कृष्णा कोच पहली महिला होंगी, ये भी आप छापिए। क्या दोस्तों आर्टेमिस मिशन का हिस्सा भारत बन चुका है? अगर बन चुका है तो कौन से नंबर का देश भारत बना है, ये भी आप छापिएगा। कौन सा नंबर का देश जो है भारत बना है, भारत हिस्सा बन चुका है, कौन सा नंबर का देश भारत है, ये आपको छापना है, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, सवाल यहां पर मनुष्य को पुनः चांद पर भेजना, मतलब दोस्तों मनुष्य पहले भी चांद पर जा चुका है, पहली बार कब गया बताओ मुझे, पहली बार कब गया था, पहली बार कब गया है वो बताना है आपको, पहली बार चांद पर कब गया, ठीक है। लूपेक्स पूछूं आपसे, अरे लूपेक्स दोस्तों, अरे बताओ लूपेक्स पूछे आपसे किसका है, ये इसरो और जाक्सा, इसरो जाक्सा का मिशन छापना लूपेक्स होगा। और दोस्तों चांद के जो आपके पोल जो है ना, जो ध्रुव जो है, इनकी स्टडी के लिए लॉन्च होगा लूपेक्स मिशन लिखना। अगर पूछे आपसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूनर मतलब चांद, पोलर मतलब आपके ध्रुव नॉर्थ साउथ पोल जो है, और एक्सप्लोरेशन मतलब आपके उसके बारे में रिसर्च करना उद्देश्य है, लिखिएगा 1969 पहली बार मनुष्य को चांद पर उतारा था नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। आदित्य L1 पूछूं आपसे, ये दोनों ही सवाल परीक्षा के लिए जहर सवाल है, ठीक है। आदित्य L1 पूछूं आपसे, अरे पहली बात कब लॉन्च होता है, 2 सितंबर 2023 की वो तारीख याद करो दोस्तों। आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था, लॉन्च किससे हुआ, अरे आप में से कौन बताएगा, लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है, वो आपको छापना है। लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा आपसे पूछूं आपसे, कहां लॉन्च हुआ है, L1 पॉइंट पर लॉन्च हुआ है, यहां के लिए लॉन्च हुआ है लंगराज पॉइंट, एल का मतलब लंगराज पॉइंट होता है, इसके लिए अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। और दोस्तों यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट पर जो सन और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बराबर हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्थिर पॉइंट बोलते हैं। ऐसे 5 पॉइंट हैं, L1 L2 L3 L4 L5, ऐसे 5 पॉइंट सन और अर्थ के बीच में होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। 125 दिन के अराउंड जो है ये L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ये भी आप जानते हो, ठीक है, भली बात ही जानते हो, ठीक है। अब मैं पूछूं दोस्तों आपसे, PSLV लिखना, PSLV C57 जो है, इससे हमने लॉन्च इसको आदित्य L1 को लॉन्च किया, ठीक है, आप जानते हो, ठीक है। आगे देखिए चंद्रयान 3 पूछूं आपसे, अरे भाई कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और पूछूं आपसे कब पहुंचा दोस्तों, याद कीजिए वो तारीख, अरे याद कीजिए 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। और दोस्तों इस तारीख को छाप, इस तारीख को चांद के साउथ पोल पर विक्रम जो लैंडर है हमारा, उसने लैंडिंग की थी आपके 6 बज के, शाम को 6 बजे के आसपास जो है वो लैंडिंग हुई थी, ठीक है। और दोस्तों इस तारीख को पूछूं आपसे, अरे इस तारीख को छापना, इस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भारत सेलिब्रेट करता है, ये भी नोट कीजिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछे आपसे 23 अगस्त को होगा। और जहां दोस्तों आपके पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपके लैंडिंग की है उस पॉइंट का नाम क्या है, सिर्फ शक्ति पॉइंट होगा, ये भी छापिएगा। और ये चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला वर्ल्ड का पहला मिशन हो गया है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। 14 जुलाई लॉन्च होता है, लिखिएगा LVM 3 M4 जो रॉकेट है, इससे हमने लॉन्च किया 14 जुलाई को चंद्रयान 3। इसमें लैंडर भी दोस्तों को था आपके, जो कि विक्रम था, रोवर भी था इसके अंदर जो कि प्रज्ञान था। और 14 जुलाई को लॉन्च होता है। इस दिन दोस्तों किस देश के अंदर वास्टिल डे बनाया गया, इस दिन किस देश के अंदर वास्टिल, बताओ वास्टिल जो डे परेड जो है वो सेलिब्रेट हुई है, बताओ आपके किस देश के अंदर जो है वास्टिल डे परेड सेलिब्रेट हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 परीक्षा के हिसाब से आप निश्चित मान के चलना, आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन से सवाल बनने वाला है, महत्वपूर्ण सवाल है, नोट कर लो दोस्तों। फूल पत्ती, अगरबत्ती लगा दो, है ना, फूल
फूल पत्ती अगरबत्ती जो भी हो लगा दो, ठीक है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला? सारी बातें एक साथ नोट कर लेते हैं, लिखिएगा। मैंने कहा दोस्तों आई पूछे आपसे, IFFI इसे बोलते हैं, लिखना, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं। आप कुछ भी ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछेगा आपसे, यह है दोस्तों, पूछे आपसे क्रम पूछूं कौन सा है, क्रम कौन सा, क्रम इसका 54 क्रम है, ये आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। क्रम हो गया 54 क्रम आपके कहां दोस्तों, कहां पर आयोजन हुआ छापना? इसका आयोजन जो है गोवा के अंदर हुआ है, ये भी आप नोट कीजिए। गोवा में कहां हुआ ये आप बताओगे, एक बार बता दो ना, गोवा के अंदर कहां पर हुआ है ये आप छापिएगा। गोवा में इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा में इसका आयोजन किया गया। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, इसमें ओपनिंग फिल्म पूछूं आपसे, जो ओपनिंग फिल्म है, अरे वो कौन सी ओपनिंग फिल्म छापना? कैचिंग डस्ट, कैचिंग डस्ट जो है, कैचिंग डस्ट पूछे आपसे, ये ओपनिंग फिल्म है इसकी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। कैचिंग डस्ट पूछूं आपसे, ओपनिंग फिल्म है, नोट कीजिए, इससे इसकी शुरुआत हुई थी, ये ओपनिंग फिल्म है, ठीक है। और पूछे आपसे क्लोजिंग फिल्म पूछूं आपसे, क्लोजिंग फिल्म कौन सी है? वो है रसगुल्ला छापना, वो कौन सी है? द फेदरवेट जो है, द फेदरवेट छापना, ये क्लोजिंग फिल्म है, इससे इसका अंत हुआ है, ये भी आप नोट कीजिए ना। तो कोचिंग ओपनिंग फिल्म कैचिंग डस्ट हो गई है, और जो आपका क्लोजिंग फिल्म है द फेदरवेट जो है वो क्लोजिंग फिल्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें अवार्ड दिया गया, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल फिल्म को अवार्ड मिला है, ये तो आप नाम समझ रहे हो, इंटरनेशनल फिल्म को अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों इसमें अवार्ड दिया, ठीक है, इसमें रसगुल्ला अवार्ड दिया और इसमें एक अवार्ड है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड होता है उसे बोलते हैं कौन सा? इसे बोलते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड। लिखना, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड होता है इसे कहते हैं कौन सा? इसे कहते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड। क्या बोलते हैं? गोल्डन पीकॉक अवार्ड कहते हैं। और दोस्तों इसमें 40 लाख रुपए, लिखना 40 लाख रुपए जो है वो पुरस्कार की राशि होती है, ये भी आप नोट कीजिए ना। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म का अवार्ड होता है और इसके अंदर 40 लाख रुपए की राशि होती है, ये भी आपको ध्यान है, 40 लाख रुपए की राशि इसके अंदर होती है। और इस बार दोस्तों फिल्म का अवार्ड पूछूं आपसे, वो किसको मिला है? वो मिला है छापना एंडलेस, किसको? एंडलेस पूछे आपसे, एंडलेस बॉर्डर्स जो है इस फिल्म को अभी दोस्तों हाल ही में अवार्ड मिला है छापना, गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, 40 लाख रुपए की राशि है और बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको मिलता है, ये भी आप नोट कीजिए। पहले दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, एंडलेस बॉर्डर्स जो है वो इसका आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर भी इसका ठीक आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया है। एंडलेस बॉर्डर्स गेट्स गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट 54th IFFI जो है यहां पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ और देख लीजिएगा, आपसे कुछ और पूछूं आपसे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? अब्बास अमीनी। अगर पूछे आपसे ये जो फिल्म थी ना, जो एंडलेस बॉर्डर जो फिल्म है, एंडलेस जो बॉर्डर फिल्म है, अगर कभी पूछे आपसे भाई साहब इस फिल्म के निर्देशक पूछू कौन है आपके छापना, वो कौन सा आपके? वो अब्बास अमीनी जो है, अब्बास अमीनी इस फिल्म के निर्देशक हैं, ये भी आपको दरअसल, और यह एक फारसी फिल्म है, ये एक फारसी फिल्म है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। नोट कीजिए, गोल्डन पीकॉक अवार्ड एंडलेस आपके बॉर्डर्स को मिला है और निर्देशक को पूछूं आपसे इसके कौन है? वो अब्बास अमीनी है, फारसी फिल्म है, ये आपको छापना, ठीक है। केवल बेस्ट फिल्म को ही गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है, बाकी दोस्तों अवार्ड का नाम क्या है? सिल्वर पीकॉक अवार्ड बाकी का नाम है। बेस्ट फिल्म के लिए कौन सा है? बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड। देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक अवार्ड पूछूं आपसे किसको? यह मिला है किसको? यह स्टीफन को मिला है। और फिल्म कौन सी है? ब्लागाज लेसन्स फिल्म है। आप केवल स्टीफन नोट कर लेना, स्टीफन दोस्तों इनको अभी हाल ही में लिखना, स्टीफन को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड मिला है।
और बल्गारिया का रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान है। पर ये तो आपको पक्का पक्का नोट करना है ना, ये वाला पक्का पक्का नोट कीजिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछूं आपसे, एक्टर फीमेल पूछूं आपसे कौन सा, वो सब आपके पोरियो रहीमी छापना, इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला है। एंडलेस बॉर्डर जो फिल्म है उसी का एक्टर कौन है, वो पोरियो रहीमी है, इन्हें अभी हाल ही में एक्टर का अवार्ड मिला है। ये भी आपके सिल्वर पिकॉक अवार्ड होता है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस पूछूं आपसे कौन सा है, उसको सिल्वर पिकॉक अवार्ड छापना, वो मिला किसको, वो मेलानी थियरी को मिला है, जो कि फिल्म का नाम क्या है, पार्टी ऑफ फूल्स फिल्म का नाम है, ये भी आपको नोट करना है। एक्टर का अवार्ड किसको, पोरियो रहमी को मिला है। एक्ट्रेस का अवार्ड मेलानी थियरी को मिला है, ये भी आपको नोट करना है। सबका नाम क्या है, गोल्डन सिल्वर पिकॉक अवार्ड नाम है। केवल एक अवार्ड कौन सा, एक अवार्ड है आपके गोल्डन पिकॉक अवार्ड, अब्बास अमीनी, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। 100 महत्वपूर्ण अवार्ड लिखेगा, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवार्ड है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगर पूछे आपसे आईसीएफटी लिखना, आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक लिख लो, महत्वपूर्ण सवाल है ना। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक पूछे आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है छापना, एंथोनी चैन लिखना। एंथोनी चैन जो है, इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में यह अवार्ड मिला, सो एंथोनी चैन छापना, इन्हें अभी दोस्तों हाल ही में यह अवार्ड मिला है। और अगर एंथोनी चैन द्वारा निर्देशित फ्रेंच, ब्रिटिश और ग्रीक सह निर्मित ड्रिफ्ट को यह अवार्ड मिला छाप दो, ड्रिफ्ट जो आपके इसके लिए अवार्ड मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण नाम है, नोट कर लीजिए, एंथोनी चैन, ड्रिफ्ट आपके इसके लिए अवार्ड मिला है। आईसीएफटी कौन सा, यूनेस्को अवार्ड। और एक अवार्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो कौन सा है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, माइकल डगलस, हॉलीवुड एक्टर है, निर्देशक है माइकल डगलस, इन्हें यह अवार्ड मिला है। 3 अवार्ड तो आपको पक्का पक्का याद करने हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड गोल्डन पिकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है, नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक पूछे आपसे, एंथोनी चैन, ड्रिफ्ट को मिला है, ठीक है। और थर्ड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को मिला है। 3 अवार्ड तो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, हमारा आंसर पूछूं आपसे, यह है माइकल डगलस। यहां पर ये माइकल डगलस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको मिला सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और ये इसके अलावा दोस्तों ये बेस्ट एक्टर है, यहां पर ये बेस्ट एक्टर फीमेल आपके सामने यहां पर है, और बेस्ट डायरेक्टर की फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये दोस्तों आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल जो है वो ड्रिफ्ट को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, हमारा आंसर हो गया, लिखिएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एंडलेस बॉर्डर्स हमारा आंसर है, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लल्लन टॉप, देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में नेशनल अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का, ये किसको प्राप्त होता है छापना, अरे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड पूछूं आपसे, एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन। और पुष्पा झुकेगा नहीं है ना, अल्लू अर्जुन छापना, इनको मिला एक्टर का अवार्ड, ठीक है। सवाल दोस्तों ये बोल रहा हूं आपके सामने, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो है, नेशनल फिल्म जो है वो कौन सी, आपके रॉकेट्री, रॉकेट्री जो फिल्म है इसको मिला है छापना, ये भी आपको ध्यान से, रॉकेट्री फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे बढ़िए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछूं आपसे, अरे वहीदा रहमान, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, वहीदा रहमान जी को अभी हाल ही में ये सर्वश्रेष्ठ दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त हुआ है। आशा पारेख नहीं है, वहीदा रहमान है, ठीक है। आशा पारेख को इससे पहले मिला था, अब वहीदा रहमान हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, 37वां राष्ट्रीय खेल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अरे पहली बात पूछूं आपसे कि भाई कहां आयोजित हुआ छापना, ये गोवा के अंदर आयोजित हुआ था, नोट कीजिए ना। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था, ये नोट कीजिए आप, गोवा के अंदर इसका आयोजन होता है, ठीक है। अगर पूछूं इसका शुभंकर पूछे आपसे कौन सा, मोगा शुभंकर है इसका, ये भी आप नोट कीजिए, मोगा इसका मैस्कोट है, नोट कीजिए, ठीक है। अगर पूछे आपसे इसमें पहला रैंक पूछे आपसे मेडल में, वो महाराष्ट्र का छापना, महाराष्ट्र का इसमें पहला स्थान है, ये भी
भी आपको नोट करना है। महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर है। शुभंकर मोगा हो गया सो, और गेट सेट गोवा जो है वो इसका गेट सेट गोवा छापना सो, ये इसका आदर्श वाक्य है, गेट सेट गोवा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला पूछो आप सो, अगला कहां पर होगा? अगला उत्तराखंड के अंदर होने वाला है, ये भी आप नोट कीजिएगा, अगला उत्तराखंड में होगा। इस बार वाला कहां पर? गोवा के अंदर हुआ, ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल पूछूं आपसे, अभी तो लिखवाया आपके, अरे सिग्मो या फिर सिग्मो पूछे आपसे कहां पर, लिखिएगा सिग्मो जो है आपके गोवा के अंदर होगा। सिग्मो फेस्टिवल छापना गोवा के अंदर सो। गोवा में पूछे आपसे, गोवा में मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा में विधानसभा सीट पूछूं आपसे, विधानसभा सीट कितनी छापना, विधानसभा सीट कितनी गोवा के अंदर सो। यहां की जो भाषा है पूछे आपसे, उस भाषा का नाम पूछूं आपसे, भाषा या फिर कोश जो है उसका नाम क्या है? ये 3 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, ठीक है। अरे गोवा के मुख्यमंत्री पूछे कौन है? प्रमोद सावंत छापना, प्रमोद सावंत जी जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विधानसभा की सीट पूछूं आपसे, तो गोवा के अंदर विधानसभा सीट कितनी है बताओ मुझे। और तो भाषा टच पूछे आपसे कौन सी है? कोंकण लेना, कोंकण। तो कोंकण यहाँ की लैंग्वेज भी है कोंकणी, और कोंकण यहाँ का कोस्ट भी है छापना, दोनों एक ही बात है ना। कोंकण कोस्ट भी है और कोंकण आपके लैंग्वेज भी है, दोनों आपको ध्यान रखना, दोनों ही यही है ना। विधानसभा की सीट पूछूं आपसे, यहां दोस्तों 40 सीट है विधानसभा की, ये भी आपको ध्यान है, 40 विधानसभा सीट यहां पर है। और सो गोवा पूछे आपसे, गोवा जो है लिखना, गोवा तो राज्य जो है, राज्य जो है कब बना छापना, ये आपके 1987 में गोवा दोस्तों अलग से राज्य बना था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। 87 में गोवा अलग से राज्य बनता है। पहले दोस्तों ये आपके छापना, पहले दोस्तों ये पुर्तगालियों के अधीन था, और 1961 में हमने इसको आजाद करवाया पुर्तगालियों से, ऑपरेशन विजय चलाया था, याद कीजिए, याद कीजिएगा। अरे 1961 हमने पुर्तगाली से आजाद करवाया इसको, ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया था, और 87 में हमने इसको अलग से स्टेट बनाया। ये सारी बातें आपको छापनी है। और 56वां संविधान पूछे आपसे, 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूछूं आपसे किसका है? वो गोवा का है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सारी बातें आपके सामने 30 मई को ना, तारीख ले जाओ, 30 मई 87 को छापना, गोवा अलग से स्टेट बन गया, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम का 4था संस्करण अभी दोस्तों हाल ही में कहां आयोजित हुआ है? आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम जो है, इसको बोलते हैं AIGIF। क्या बोलते हैं? AIGIF बोलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अरे इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, आसियान इंडिया, ठीक है। आसियान इंडिया, आसियान इंडिया ग्रास रूट, सबसे नीचे लेवल पे काम करना, ग्रास रूट इनोवेशन, नवाचार करना, इनोवेशन करना, और फोरम जो है, फोरम का आयोजन हुआ है अभी हाल ही में। पहली बात उसको, पहली बात पूछे आपसे, क्रम कौन सा, सो क्रम कौन सा है। सेकंड पूछूं आपसे, कहां आयोजन हुआ इसका, और थर्ड पूछे आपसे, क्यों आयोजन हुआ है। क्वेश्चन आपसे यही पूछने वाला है, क्रम कौन सा है, कहां हुआ है, क्यों हुआ है। 3 क्वेश्चन आपके सामने, और लिख लो, अगर ये पहला पूछे आपसे कहां पर हुआ था, ये भी आप छाप लीजिए, ठीक है। लिखिए, सो पहली बात, क्रम पूछे आपसे कौन सा है, ये चौथे क्रम का है, फोर्थ क्रम का है, फोर्थ क्रम का नोट कीजिए, चौथा क्रम है, ठीक है। सेकंड पूछे आपसे कहां पर हुआ है, ये हुआ है कहां सो, ये हुआ है मलेशिया। कहां हुआ है? मलेशिया जो है, यहां इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मलेशिया के अंदर हुआ है, क्रम फोर्थ है। क्यों दोस्तों आयोजन? आपके इनोवेशन का मतलब आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, नवाचार, इनोवेशन करना, इनका यूज करना जो है, वही इसका मतलब छापना। इसमें दोस्तों आपके, इसमें विज्ञान तकनीक, क्या विज्ञान तकनीक, विज्ञान तकनीक की सहायता से नवाचार करना, इनोवेशन करना, कुछ नया करना, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी की सहायता से आपके नवाचार करना उद्देश्य है। क्यों हुआ? इसलिए हुआ, ठीक है। आप पूछोगे सर पहला कहां से? पहला छापना जकार्ता के अंदर हुआ था, इंडोनेशिया के अंदर छापेगा, पहला हुआ था, ये भी आप नोट कीजिए, ठीक है। तो अब की बार पूछूं आपसे, अब की बार रसगुल्ला कहां? अब की बार दोस्तों ये कहां पर हुआ? मलेशिया के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, मलेशिया। अगर पूछूं आपसे, अरे इसकी राजधानी पूछे सो, इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है बताओ सो, इसकी करेंसी क्या है। राजधानी पूछूं आपसे, कुआलालंपुर, राजधानी पूछे सो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। और रसगुल्ला मुद्रा पूछूं आपसे, रिंगिट छापना सो, रिंगिट जो है मुद्रा इसकी, ये छापेगा। राजधानी कुआलालंपुर हो गई है, और मुद्रा पूछे आपसे, रिंगिट इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखिएगा। रिंगिट करेंसी आप नोट कीजिए ना, राजधानी रिंगिट हो
हो गई है, सॉरी राजधानी कुआलालंपुर हो गया है और मुद्रा रिंगिट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी मलेशिया आपका ठीक आंसर है। अब दोस्तों यहां एक वर्ड आया जिसका नाम क्या है, आसियान इसका नाम है। आइए आसियान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नोट करते हैं। आसियान पूछूं आपसे, अरे पहली बात दोस्तों आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन लिखना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। मतलब दोस्तों जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनका संगठन कौन सा है, वो आसियान है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन वो इसकी फुल फॉर्म है, आसियान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे भाई साहब तो इसकी स्थापना पूछे आपसे, इसकी स्थापना 67 में इसकी स्थापना होती है, ये आप जानते हो। ठीक है, अरे भाई पूछो इसमें दोस्तों, आप पूछे इसका मुख्यालय पूछे कहां से, इसका मुख्यालय छापना जकार्ता इंडोनेशिया जो है यहां इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर पूछे दोस्तों अभी हाल ही में पूछूं आपसे वर्तमान मेंबर किसमें कितने, इसमें 11 मेंबर हो चुके हैं इसके अंदर छापना, और नवीनतम कौन सा है, नवीनतम तिमोर लिस्टे जो है वो इसका मेंबर है, ये भी आपको ध्यान है। ठीक है, क्या दोस्तों भारत जो है इसका मेंबर है, तो सामने भारत इसका मेंबर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत जो है वो मेंबर इसका नहीं है, वर्तमान 11 मेंबर इसके अंदर है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये मेंबर कौन कौन से आप जानना चाहोगे तो देखिए आपके एक फोटो दिखाता हूं आपको, देखना है ये इसके मेंबर देखिएगा कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ठीक है, तो म्यांमार आपके म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, यहां मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहां से आपके ब्रूनई हो गया, ब्रूनई हो गया, इसके अलावा मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस जो है ये 10 मेंबर आपके सामने, और तिमोर लिस्टे 11 मेंबर हो चुके हैं। ये मेंबर दोस्तों इसके क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है इसके मेंबर आपके सामने। ठीक है, अगर पूछूं दोस्तों आपसे, देखो इसमें फिलीपींस फिलीपींस महत्वपूर्ण है, इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल पूछे आपसे मनीला इसकी राजधानी है, और यह दोस्तों लुजोन द्वीप पर, कौन सा, लुजोन द्वीप पर स्थित है मनीला, ये भी आपको छापना है। ठीक है, मनीला महत्वपूर्ण सवाल है, मनीला पूछूं आपसे, लुजोन द्वीप पर स्थित है, लुजोन द्वीप छाप लेना, लुजोन द्वीप पर स्थित मनीला हो गया है, और मनीला इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मनीला राजधानी से यहां दोस्तों यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, और यही दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये आप जानते हो। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, एक दोस्तों वियतनाम महत्वपूर्ण है, वियतनाम की पूछूं आपसे, इसकी जो राजधानी पूछे कौन सी है, हनोई इसकी राजधानी वियतनाम की, ये आपको छापना है। ठीक है, हनोई वियतनाम की राजधानी है, नोट कीजिए। मलेशिया हमने लिखवा दिया आपको, मलेशिया, ब्रुनई की बंदर सेरी बागवान है, पर काम का नहीं, छोड़ दीजिए। म्यांमार महत्वपूर्ण पूछे आपसे, म्यांमार की राजधानी पूछे आपसे, ना पीता, दोस्तों इसकी राजधानी छापना, ना पीता इसकी राजधानी है। और अभी दोस्तों हमने यहां पर छापना, अभी दोस्तों हमने यहां पर सहायता के लिए ऑपरेशन पूछे आपसे, ऑपरेशन करुणा जो है हमने स्टार्ट किया था यहां पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हाल ही में स्टार्ट किया ना करुणा ऑपरेशन। ठीक है, थाईलैंड पूछूं आपसे, थाईलैंड की राजधानी छापना, बैंकॉक इसकी राजधानी, बैंकॉक राजधानी थाईलैंड की है, यह भी आपको छापना है, बैंकॉक इसकी कैपिटल। ठीक है, और पूछो आपसे, अरे कंबोडिया, दोस्तों कंबोडिया का राजधानी छापना, नोम पे है, मंदिर कौन सा है, अंकोर वाट का मंदिर है, और यहां झील कौन सी है, कल परसों ही लिखवाया था मैंने आपको कि यहां पर एक झील भी है, उस झील का नाम बताओ क्या है, यहां दोस्तों एक झील है, कल ही लिखवाया मैंने आपको, अंकोर वाट का मंदिर यहां पर जो कि विश्व का 8वां अजूबा बन चुका है, झील का नाम बताओ, झील कौन सी है, हमने लिखाया हुआ आपको। ठीक है, सिंगापुर की सिंगापुर है, इंडोनेशिया जकार्ता राजधानी इसकी, आगे बातचीत करेंगे इसके बारे में, ये सारी बातें छाप लीजिए, ये है आसियान आपके सामने। ठीक है, अगर पूछूं आपसे ब्रिक्स 2023 पूछे आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ है, ब्रिक्स 23 पूछे कहां पर, साउथ अफ्रीका का, अफ्रीका के अंदर होगा, ये भी छापेगा, यहां इसका आयोजन होने वाला है 23 के अंदर, 22 वाला चीन के अंदर, 21 वाला दोस्तों इंडिया के अंदर आपके, अरे टिटिकाका झील नहीं है, टोनले सेब झील, कल ही दिखाया था ना, फिर भूल गए तुम लोग, टोनले सेब झील, तुम्हारी सोना बाबू का नाम क्या है, तुम सब जानते हो, 5 साल से जानते हो, कभी भूलते हो नहीं भूलते, क्योंकि उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, टोनले सेब में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो भाड़ में जाए, अरे टोनले सेब
झील, लिख लो, ये कंबोडिया के अंदर है। टोनले सैप जी, हनीमून लेक। तुम्हें केवल एक चीज दिखती, सुबह शाम दोपहर हनीमून लेक, ठीक है। कॉप 28 पूछूं आपसे, कहां दोस्तों होगा? ये अभी हाल ही में स्टार्ट होगा, यूएई के अंदर छापना, कॉप 28 का आयोजन होने वाला है, ठीक है। एससीओ 23 पूछे आपसे, कहां दोस्तों लिखना? इंडिया इसका होस्ट है, भारत इसका होस्ट है। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अपना संघाई सहयोग संगठन आपके इंडिया होस्ट है, नोट कीजिए, ठीक है। इस साल है ना। G20 24 पूछूं आपसे, कहां होगा आपके? अरे G20 24 कहां होगा लिखना, इंडिया नहीं ब्राजील। अरे 24 पूछ रहा हूं, इंडिया नहीं ब्राजील में होगा। इंडिया में 23 हुआ है, इंडिया में 23 हुआ है, सो इंडिया में 23 हुआ है। 24 जो है कहां पर? ब्राजील के अंदर होगा। और G7 पूछे आप, सो G7 दोस्तों अभी हाल ही में कहां पर हुआ है? G7 अभी हाल ही में जापान के अंदर हुआ, नोट करना, जापान यहां पर G7 हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में किस देश के अनाक कतवा ज्वालामुखी जो है, अभी दोस्तों हाल ही में इसमें शक्तिशाली विस्फोट हो गया है। अरे दोस्तों यह ज्वालामुखी तो हमने आपको बहुत बार पढ़ा है दोस्तों, याद करो। क्राकातोआ ज्वालामुखी पूछूं आपसे, अरे कहां है दोस्तों? ये पूछे आपसे, ये कहां पर रसगुल्ला? ये दोस्तों छापना, यह है कहां पर? सो यह है, लिखिएगा इंडोनेशिया छापना, यहां पर स्थित। सो इंडोनेशिया यहां पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहां पर स्थित है। और यहां दोस्तों आपके एक जलसंधि पूछे आपसे, सुंडा जलसंधि है, जिसके अंदर छापना ये स्थित है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे ज्वालामुखी कहां से, ज्वालामुखी पूछूं आपसे, जापान नहीं रसगुल्ला, इंडोनेशिया ज्वालामुखी है। हमने सब बहुत बार लिखा है, ये दोस्तों बहुत डेंजरस एक्टिव वोल्केनो है, यह लिखवाया हुआ है। अभी दोस्तों हाल ही में इसमें शक्तिशाली विस्फोट आपके, अभी हाल ही में इसमें भयंकर विस्फोट हुआ है, ये आप छाप लो। अभी हाल ही में इसमें भयंकर विस्फोट हुआ है। मतलब दोस्तों विस्फोट इतना खतरनाक था कि ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर तक राख गई। सो लिखिएगा 2.1 किलोमीटर ऊपर, आपके 2 किलोमीटर ऊपर तक राख का गुबार, राख का बादल गया है। इतना भयंकर विस्फोट, आपके 2 किलोमीटर ऊपर राख का गुबार गया है। इतना भयंकर विस्फोट जो है अभी हाल ही में इसके अंदर हुआ है। और यह दोस्तों पहली बार नहीं दोस्तों, इससे पहले बहुत बार जो है इसमें विस्फोट पहले भी हो चुका है, ठीक है, बहुत बार हो चुका। सो लेकिन दोस्तों इसके अंदर 1883 में विस्फोट 83 में विस्फोट हुआ था, ये भी आप छाप सो, विस्फोट हुआ था। अब दोस्तों क्या होता सो, जब दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट होता है सो छापना। अब देखिएगा एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, जब भी रसगुल्ला ज्वालामुखी विस्फोट होता है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों यहां पर विस्फोट हो, ये दोस्तों ये आपके मेगमा हो गया है। अब दोस्तों मेगमा आपके बाहर निकल रहा है और ये विस्फोट हो गया है और ये ज्वालामुखी बन चुका है, ये विस्फोट हुआ, ठीक है। और ये बाहर जो निकला है उसे बोलते हैं लावा बोलते हैं। और लावा ठंडा हो गया, जम गया, तो जमने के बाद दोस्तों यहां पर आपके यहां दोस्तों एक झील बनती है, यहां पर आपके गड्ढा बनता है, इसे बोलते हैं क्रेटर का, इसे बोलते हैं क्रेटर छापना। सो गड्ढा बनता है, इसे क्रेटर बोलते हैं। और दोस्तों इस गड्ढे का बड़ा रूप छना, इसका बड़ा रूप जो है वो कैसा, बड़ा रूप जो है इसका वो कोल्डेरा बनता है, ये भी आपको छापना। बड़ा रूप पूछो आपसे, कोल्डेरा बनता है, ये भी छापिए भाई। विस्फोट हुआ, अब दोस्तों विस्फोट होने के बाद में ठंडा हो गया, 10 साल 5 साल 20 साल बाद दोस्तों, तो यहां पर गड्ढा बन गया, उसे बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं। और जब दोस्तों ये गड्ढा दोस्तों बन गया था आपके, तो गड्ढा बनने के बाद में जब बड़ा रूप बन गया, इसका बोलते हैं कोल्डेरा बोलते हैं। अगर इसमें दोस्तों पानी जम गया तो ये झील बन जाएगी, नक्की झील। नक्की झील पूछो आपसे, नक्की झील आपके हमारे राजस्थान के अंदर यह क्रेटर झील है ना, क्रेटर झील है, नक्की झील, ये भी आपको छापना है। अब उसमें पानी भर गया, झील बन जाएगी। यहां दोस्तों कोल्डेरा बनता है, ये भी आपको कोल्डेरा बनता है, ये भी छाप लीजिए। कोल्डेरा इसमें बना हुआ था पर दोबारा विस्फोट हो गया, तो ये एग्जाम में पूछता है आपसे ना, क्रेटर क्या है, लावा क्या है, मेगमा क्या है और कोल्डेरा क्या है, चारों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर भी, हमारा आंसर हो गया है इंडोनेशिया, हमारा आंसर है। यहां दोस्तों पूछूं आपसे, अरे अभी दोस्तों हाल ही में यहां पर पूछे आपसे माउंट सिनाबुंग, लिखो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहां विस्फोट हो, माउंट
माउंट मेरापी पूछूं आपसे, विस्फोट कहां हुआ, माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी छापना, ये भी दोस्तों ज्वालामुखी जो है वो यहीं पर स्थित है, ये भी आप नोट कीजिए, ठीक है। ये भी रसगुल्ला यहीं पर है, सिनाबुंग मेरापी छापेगा, ये भी यहीं पर है, नोट कीजिए। आंसर हो गया इंडोनेशिया, हमारा ठीक आंसर है। अगर पूछे दोस्तों आपसे, अगर पूछे आपसे वर्ल्ड में, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी और सर्वाधिक सुनामी पूछूं आपसे, सुनामी जो है वो कहां दोस्तों आती है छापना, सर्वाधिक ज्वालामुखी और सुनामी पूछे आपसे कहां पर आती हैं, वो आती कहां पर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसमें इंडोनेशिया स्थित है। आपके लिखिएगा कहां दोस्तों, ये आती छापना, ये आती कहां पर, ये आती है, लिखिएगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय, कौन सा, अग्नि वलय जो है वहां पर आती है। इसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये भी आपको नोट करना है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ये भी आप छाप लीजिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यहां दोस्तों सर्वाधिक आपके ज्वालामुखी, वॉल्केनो, भूकंप और आपके सुनामी आती है, और दोस्तों इंडोनेशिया देश जो है यहीं पर स्थित है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, ये आपके गुबार निकलता है, आपके ज्वालामुखी निकलता है, उसका ठंडा से ठंडा होता है, आपके ठंडा से होने के बाद यहां पर झील बनती है, उसे बोलते हैं केटन झील, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखिए स्ट्राम्बोली पूछूं आपसे, स्ट्राम्बोली पूछे आपसे, लिखिएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लिखिए दो, प्रकाश स्तंभ पूछूं आपसे कौन सा है, वो स्ट्राम्बोली है, नोट कीजिएगा। ये अगर पूछे आपसे मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ कौन है, स्ट्राम्बोली, नोट कीजिए, आप जानते हो, ठीक है। मोनालोआ पूछूं आपसे, अरे रसगुल्ला, मोनालोआ पूछे आपसे, हवाई द्वीप, हवाई लिखना, हवाई द्वीप यूएसए, कहां सो, हवाई द्वीप यूएसए छापेगा, मोनालोआ ज्वालामुखी यहां पर हवाई द्वीप यूएसए में, नोट कीजिए, ठीक है। पूछे आपसे विशुवियस, पूछो आपसे विशुवियस एटना, विशुवियस एटना छापना, ये कहां से, ये इटली के अंदर है, विशुवियस एटना छापिएगा इटली के अंदर से। माउंट कोटोपेक्सी पूछूं आपसे, तो माउंट कोटोपेक्सी छापना, यह है इक्वाडोर, कहां सो, इक्वाडोर, यहां पर कौन सा है, माउंट कोटोपेक्सी है। यही दोस्तों माउंट चिंबर जो भी है, यहीं पर माउंट चिंबर जो भी है, ये भी नोट कर लीजिए, एग्जाम में यही पूछता है, कोटोपेक्सी कहां पर है, इक्वाडोर के अंदर, ठीक है। माउंट आपके माउंट लाल, देख रहे हो, ये हमारी टीम का जलवा है, रसगुल्ला ताल को भी लाल कर देता है ना, बताओ, माउंट लाल, अरे देवर देवा लिखो, माउंट ताल दोस्तों, माउंट ताल बताओ मुझे कहां पर स्थित है, आप लोग बताओ माउंट ताल जो है वो कहां पर स्थित है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, भाई साहब भारत का एकमात्र सक्रिय पूछे कौन सा है, एक्टिव पूछो तो कौन सा आपके, वो लिखिएगा, वो कौन सा है, वो है भाई साहब कौन सा, वो है अंडमान निकोबार। अगर पूछे कौन सा आपके, अंडमान निकोबार से यहां पर आपके बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप छापना, ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जिसमें से धुआं निकल रहा है, वो बैरन द्वीप है, ये भी आपको छाप लेना, ठीक है। अगर पूछे आपसे माउंट लाल बताओ, ऐसा लाल पीला कर दे, जो लाल पीला कर दे वो माउंट लाल होता है, लिखिए फिलीपींस, कहां सो, फिलीपींस, यहां पर माउंट लाल छाप लो, फिलीपींस में माउंट लाल, ठीक है। प्रतिवर्ष फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब सेलिब्रेट होता है आपके, प्रतिवर्ष फिलिस्तीन लोगों के साथ में एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछ रहा है आपसे, कब सेलिब्रेट होता है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में हमास इजराइल चर्चा में, इसलिए मैंने सवाल ले लिया ये आपका कि फिलिस्तीन लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लिए लिखना, फिलिस्तीन लोगों के लिए एकजुटता दिवस पूछूं आपसे, पहली बात तो कब होता है आपके, ये रसगुल्ला 29 तारीख को होता है छापना, 29 नवंबर जो है इस तारीख को होता है। पहली बात तो आप नोट कीजिए, 29 नवंबर की तारीख को यूएनओ, दोस्तों हम नहीं, इसे आपके पूरे वर्ल्ड में यूएनओ जो है वो बनाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाता है, ये भी आपको ध्यान है, 29 नवंबर को बनाता है, ये भी आप नोट कीजिए। आप पूछोगे सर 29 तारीख ही क्यों, आपके दिमाग में सवाल आएगा सर 29 तारीख को, क्योंकि दोस्तों 29 नवंबर 1947 और यूएनओ ने आपके दो राष्ट्र का सिद्धांत जो है वो दिया था आपके, एक राष्ट्र अरब देश, 101 राष्ट्र अरब देश आपके, और एक राष्ट्र कौन सा होगा, एक राष्ट्र यहूदी देश होगा। और इन्होंने कहा था यही एकमात्र इनके बीच में शांति का उपाय होगा कि दो राष्ट्र बन जाएं, एक राष्ट्र अरब देश होगा जो कि दोस्तों फिलिस्तीन, जो कि कौन सा, जो कि फिलिस्तीन
फिलिस्तीन होने वाला है, दोस्तों फिलिस्तीन होने वाला है। और दोस्तों एक राष्ट्र कौन सा, एक राष्ट्र दोस्तों कौन सा होगा, यहूदी होगा, जो कि इजराइल होने वाला है। ये ट्विंस स्टेट थ्योरी दे दी इन्होंने, दो राष्ट्र बना दिए। इन्होंने बोला भाई शांति के लिए एकमात्र तरीका यही होगा कि दो राष्ट्र बना दीजिए। और ये तारीख कौन सी थी, 29 नवंबर 47 की तारीख थी। और दोस्तों एक प्रस्ताव संकल्प आता है 181 सेकंड नाम का, सो एक प्रस्ताव आता लिखना, एक संकल्प आया था यूएनओ के अंदर। और संकल्प पूछे कौन सा है, वो है 181 सेकंड छापना, ये संकल्प था। और 1948 में यूएनओ ने इसको मान्यता दे दी थी, पर दोस्तों वहां पर ये लागू नहीं हो पाया था। पर मैं बता रहा हूं आपको ये तारीख कहां से, तारीख यहां से आती है। यूएनओ का संकल्प 181 सेकंड इस तारीख को आता है। और इस तारीख को आने के बाद में बोला गया कि भाई दो स्टेट बना दो, अरब देश फिलिस्तीन। कभी कभी मुझे लगता है कि ये ठीक ही था ना, ये दो राष्ट्र बन जाते। ये आज तक जो आपके मारकाट चल रही है वो नहीं होती, कोई बात नहीं, जिसके हिस्से में जितना आता ठीक है। पर ये दो राष्ट्र ही दोस्तों अंतिम उपाय है शांति का, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है ना। यही दो राष्ट्र होंगे अंतिम उपाय शांति का। ये दो राष्ट्र बन जाए ठीक रहेगा, फिलिस्तीन अलग हो जाए, इजराइल अलग हो जाए, जो मिल जाए जिसको वो ठीक बात है। शांति मेरी भुआ का नाम है भाई साहब, अरे शांति तेरी भुआ का नाम है ना, इसलिए शांति नहीं हो पा रही, ठीक है। भुआ फूफा ये शांति करवाते नहीं रसगुल्ला, है ना, इसलिए शांति नहीं हो पा रही है। 29 नवंबर ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है, नोट कीजिएगा। इस दिन दोस्तों आपके फिलिस्तीन लोगों के लिए कौन सा आपके ये शांति दिवस बनाते हैं, इस दिन बनाते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अब दोस्तों इजराइल फिलिस्तीन की लोकेशन पूछे आपसे, कहां रसगुल्ला पूछूं आपसे, ये दोस्तों देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपका जो भी एग्जाम हो, आपको एक साल के अंदर इससे सवाल पक्का मिलेगा। ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए जहर सवाल है ना, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां दोस्तों कौन सा, यहां है लिखना, यहां है भूमध्य सागर से यहां पर छापना, मेडिटेरेनियन सी यहां पर है। और दोस्तों इससे कुछ देश सीमा बना रहे हैं आपके। यहां दोस्तों ये तो आपके अफ्रीका महाद्वीप का इजिप्ट हो गया दोस्तों। और इजिप्ट का पूछूं आपसे कौन सा है, ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये हमने आपको खूब पढ़ा है। सिनाई प्रायद्वीप है इजिप्ट का, ये आप जानते हो, ठीक है। यहां दोस्तों ये रेड कलर में दिख रहा है इजराइल है आपके। और यहां दोस्तों यहां आपको दिख रहा है ये है गाजा पट्टी, कौन सा, ये है गाजा पट्टी यहां पर। और यहां से पूछूं आपसे ये वेस्ट बैंक है। ये दोनों हिस्से अभी फिलिस्तीन के हाथ में, दोनों हिस्से फिलिस्तीन के हाथ में। एक दोस्तों कौन सा आपके, एक तो गाजा पट्टी और एक तो कौन सा वेस्ट बैंक है, दोनों फिलिस्तीन के हाथ में। बाकी दोस्तों पूरा हिस्सा किसके हाथ में, इजराइल के हाथ में। पहले दोस्तों गोलन हाइट जो है वो सीरिया का भाग था, पर आपके इजराइल ने इसको हड़प लिया, ठीक है। इजराइल ने बोला हमें दो ये हिस्सा, इजराइल ने हड़प लिया इसको, गोलन हाइट्स को। अब ये सीरिया नहीं दोस्तों, ये किसका हो गया है, ये इजराइल का हिस्सा हो चुका है। बाकी दोस्तों इसकी सीमा पूछे आपसे, देखो ऊपर से लेबनान है, यहां सीरिया है, यहां जॉर्डन है दोस्तों, और यहां आपके इजिप्ट है। ये चारों जो है वो इजराइल की बाउंड्री बनाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, इजराइल से सीमा बनाने वाले देश पूछे आपसे, सीमा बनाने वाले देश पूछूं आपसे कौन दोस्तों, वो लिखिएगा कौन सा आपके, फर्स्ट लिखिए लेबनान, सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड से आपके सीरिया लिखिएगा, सीरिया हो गया, लेबनान सीरिया, जॉर्डन हो गया, जॉर्डन हो गया लिखिएगा। और फोर्थ लिखिए आप इजिप्ट, जो मिस्र है वो सीमा बनाते हैं, छापना। तो लेबनान सीरिया जॉर्डन मिस्र चार सीमा बनाते हैं, जो कि फोटो आपके सामने यहां पर है। लेबनान सीरिया जॉर्डन और इजिप्ट मिस्र छापना, चार बाउंड्री बनाते हैं। और क्या दोस्तों, क्या इजराइल की बाउंड्री भूमध्य सागर से लगती है, बिल्कुल से लगती है, छापना इससे लगती है, ये भी आपको नोट करना। अगर कभी सवाल यूपीएससी ने पूछा दोस्तों, सवाल पूछा यूपीएससी ने, क्या जॉर्डन की सीमा इससे लगती है, यस या नो, बताओ यस या नो। क्या जॉर्डन की सीमा जो है वो मेडिटेरेनियन सी से सीमा बनाती है, यस या नो बताना आपको, लगती है नहीं लगती है। ये यूपीएससी ने अपना सिविल सर्विस जो एग्जाम है उसमें आपसे पूछा था, मैंने भी आपसे पूछ लिया है, बताओ क्या जॉर्डन की सीमा मेडिटेरेनियन सी से लगती है, यस या नो सवाल का। अरे कहां दोस्तों, ये जो जॉर्डन से, यहां से जॉर्डन है आपका, कहां रसगुल्ला, कहां दोस्तों लग रही है आपके, ये मेडिटेरेनियन सी है, कहां दोस्तों, कहां लग रही है ना, नहीं लगती, छापना नहीं लगती है, नो आंसर होगा इसका, नहीं लगती है ना, ये इसका आंसर है, ये भी आपको नोट करना चाहिए। लेबनान की राजधानी पूछे आपसे, बैरूत से यहां की राजधानी, बैरूत राजधानी लेबनान की,
सीरिया दमिश्क, सीरिया पूछे आपसे, दमिश्क तो आपके। जॉर्डन पूछूं आपसे, बताओ सो जॉर्डन की राजधानी बताओ कौन सी होगी, बताओ जॉर्डन राजधानी पूछे आपसे। और मिस्र की पूछूं आपसे, काहिरा, मिस्र की काहिरा है, ये भी आप नोट कीजिए, मिस्र जो है काहिरा राजधानी। सो जॉर्डन की राजधानी बताओ क्या राजधानी होगी। ऑपरेशन अजय पूछे आपसे, लिखिए दोस्तों, इजराइल में भारतीय, इजराइल में भारतीयों को, इजराइल में भारतीय जो फंसे हुए थे इन्हें वापस लाने के लिए छापना, ऑपरेशन अजय स्टार्ट हुआ, नोट कीजिए, ठीक है। हाँ, अम्मान पूछा आपसे, लिखिए तो जॉर्डन के राजधानी पूछा था, अम्मान छापना, अम्मान जो है वो इसकी राजधानी जॉर्डन की, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड पूछा आपसे। एक तरफ दोस्तों हमास, जो कि कहां पर, जो कि आपके गाजा पट्टी पर स्थित हमास है, पहली बात सो, और एक तरफ है इजराइल, एक तो इजराइल हो गया। सो हमास ने लिखना, हमास ने इजराइल के विरुद्ध जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था उसका नाम क्या है, अल-अक्सा फ्लड है। हमास का इजराइल के विरुद्ध जो ऑपरेशन स्टार्ट होता है अल-अक्सा फ्लड। सो और जो इजराइल है, सो इजराइल जो है इसका, सो इजराइल का हमास के विरुद्ध पूछे आपसे, अरे कौन सा, आपके आयरन स्वॉर्ड जो अभियान ऑपरेशन था स्टार्ट हुआ है, आयरन स्वॉर्ड स्टार्ट हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इजराइल से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से, अभी हमने पढ़ लिया। सो मृत सागर पूछूं आपसे, डेड सी पूछे आपसे। पहली बात पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों कौन से देश में छापना, डेड सी रसगुल्ला पूछूं आपसे, यह दोस्तों आपके जॉर्डन और सो वेस्ट बैंक छापना, जॉर्डन प्लस वेस्ट बैंक जो है यहां पर छापना, यहां पर आपके डेड सी स्थित है, जॉर्डन प्लस वेस्ट बैंक जो है इसकी बाउंड्री पर डेड सी है, पहली बात तो आपके सामने है। सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड जॉर्डन प्लस आपके वेस्ट बैंक पर, यह दोस्तों मृत सागर है, क्योंकि दोस्तों यहां पर लवणता बहुत अधिक है आपके, जिस कारण दोस्तों यहां पर कोई भी डूबता नहीं है, और दोस्तों लाश की तरह हर कोई तैरता है, इसलिए दोस्तों इसको डेड सी कहते हैं, ये छापेगा। यहां दोस्तों सैलिनिटी बहुत अधिक है और कोई डूबता नहीं है, यहां पर लाश की तरह तैरते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डेड सी इसका नाम है। यहां दोस्तों लोकेशन आपके सामने, लोकेशन पूछूं आपसे, ये डेड सी तो जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच में कौन है, डेड सी है, यहां इसकी लोकेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया की पहली 100% सशक्त विमानन ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइंस कौन सी है, लगाओ स्टार। सवाल पूछे दोस्तों आपसे, वर्ल्ड की फर्स्ट एसएएफ, हाँ डूबते सो, अगर दोस्तों लवणता सो अधिक होगी ना, एक काम करना, रसगुल्ला मत करना, ठीक है दोस्तों, पानी लेना बहुत सारा, उसमें बहुत सारा नमक उड़ेल देना, फिर उस पर तैरना, आप तैर पाओगे, डूबोगे नहीं दोस्तों, आप तैर पाओगे ना। पानी लेना बहुत सारा, उसमें बहुत सारा नमक डाल देना, उसकी सैलिनिटी बढ़ा देना, आप डूबोगे नहीं, तैर पाओगे, क्योंकि उससे दोस्तों उसकी जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा और आप डूबोगे नहीं, ठीक है। लिखिएगा, अभी दोस्तों हाल ही में कंपनी है जिसका नाम क्या है, वर्जिन अटलांटिक ना, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस जो नाम है, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस नाम है इसका। अभी दोस्तों हाल ही में छापना, यह वर्ल्ड की, यह विश्व की पहली कमर्शियल एयरलाइंस, विश्व की पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस बन चुकी है, नोट कीजिए। वर्ल्ड की फर्स्ट वाणिज्यिक एयरलाइंस पूछूं आपसे कौन सी है, वो दोस्तों कौन सी आपके छापना, वो वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस है, वर्ल्ड की फर्स्ट एयरलाइंस है, वाणिज्यिक एयरलाइंस है। क्या करने वाली पूछूं आपसे, एसएएफ का लिखना, एसएएफ का यूज करने वाली, एसएएफ का उपयोग करने वाली, एसएएफ ना 100% एसएएफ का उपयोग करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइंस पूछूं आपसे कौन सी है, वो है वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस, छापेगा एसएएफ। गुरुजी ये क्या चक्कर सो आपके, एसएएफ पूछे आपसे लिखना, इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है, एविएशन फ्यूल फुल फॉर्म है इसकी। हिंदी पूछ दो आपके, हिंदी पूछे आपसे सतत विमानन जो ईंधन पूछे आपसे फुल फॉर्म है, मतलब दोस्तों क्लीन एनर्जी, मतलब पूछे आपसे, मतलब रसगुल्ला इसे बोलते हैं
क्लीन फ्यूल बोलते हैं, इसका सो यूज करने वाली पूछूं आपसे। देखो जहां भी दोस्तों आपको ये वर्ड मिल जाए ना, सस्टेनेबल वर्ड मिल जाए, मतलब सो पर्यावरण को ध्यान में रख के कोई भी चीज बनती है उसके आगे ये वर्ड लगता है। पर्यावरण को ध्यान में रख के जो ईंधन बनेगा उसके नाम यही होगा सस्टेनेबल एविएशन। तो हवा में उड़ने वाला ईंधन है इसलिए एविएशन आ गया है, और फ्यूल का मतलब फ्यूल। आप तो वर्ड का मतलब समझो, तो इस वर्ड का मतलब है पर्यावरण को ध्यान में रख के क्लीन, नो पोल्यूशन। वो फ्यूल कौन सा होता है? सो नो पोल्यूशन फ्यूल। नो पोल्यूशन फ्यूल जो है जिससे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, सो नो पोल्यूशन फ्यूल पूछूं आपसे, वो ये होता है SAF होता है। अभी दोस्तों हाल ही में इसकी उड़ान से भरने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस बनी है। अब दोस्तों इसने एयरलाइंस को उड़ाया है, कहां से कहां उड़ाया पूछ सकता है, कौन सा एयरलाइंस उड़ाया ये भी पूछ रहा है, कहां से कहां उड़ाया, कौन सा एयरलाइंस उड़ाया। दोनों सवाल महत्वपूर्ण समझेंगे आपके लिए। पूछूं आपसे कहां से उड़ाया छापना, सो यह है लंदन से, लंदन से न्यूयॉर्क, लंदन से न्यूयॉर्क उड़ाया छापना, मतलब यूके से यूएस से उड़ाया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कहां से कहां? लंदन से न्यूयॉर्क उड़ाया सो। और पूछे आपसे कौन सा विमान उड़ाया सो, विमान पूछूं आपसे बोइंग 78, बोइंग लेना, बोइंग 787 विमान जो है ये उड़ाया है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो बोइंग 787 विमान उड़ाया है, कहां से कहां? लंदन से न्यूयॉर्क उड़ाया, छापेगा। आंसर हो गया हमारा कौन सा? और वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस हमारा आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 है, लंदन न्यूयॉर्क के बीच में उड़ाया गया है। बोइंग 787 विमान था दोस्तों आपके, और वर्जिन अटलांटिक कंपनी है, ये भी आपको छापना है। क्या आपकी खोपड़ी में एक सवाल नहीं आ रहा कि सर ये जो SAF है वो किससे बनता होगा? दोस्तों खोपड़ी में आ रहा सवाल, ये जो SAF है वो बनता किससे होगा? लिख लो, लिखा रहा हूं आपको। कभी पूछूं आपसे SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये दोस्तों आपके ये है क्लीन एनर्जी है, सो क्लीन फ्यूल है, मतलब सो यह बनता किससे होगा? इसमें पेट्रोल का, पेट्रोल डीजल तो यूज होता नहीं आपके, इसमें छाप रहा सो इसमें खाना पकाने का तेल, खाना पकाने का तेल, ये सो यूज होता है। खाना पकाने का तेल छापना, इसका यूज करते हैं इसमें, खाना पकाने का तेल सो। और लिखेगा अवशिष्ट पूछूं आपसे, अवशिष्ट पशु वसा, अवशिष्ट वेस्ट एनिमल फैट जो है इसका यूज करते हैं इसमें आपके, अवशिष्ट पशु वसा का यूज करते हैं आपके। और थर्ड पूछूं आपसे ना, सुगंधित मिट्टी का तेल, इसमें अच्छी खुशबू आए इसलिए सुगंधित मिट्टी का तेल छापना, इसका यूज करते हैं। जैसे कैरोसिन बोलते हैं ना, सो इसे रसगुल्ला कैरोसिन भी कहते हैं, छापिएगा कैरोसिन कहते हैं, इनका यूज करते हैं इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 चीजें यूज होती है तब दोस्तों SAF बनता है, नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए ये फोटो आपके सामने, यहां पर सो ये फोटो आपके सामने है, वर्जिन गैलेक्टिक आपके जो कंपनी है, वर्जिन आपके अटलांटिक एयरलाइंस है, उसने उड़ाया, ठीक है। ऑक्टेन नंबर पूछे आपसे, देखिए तो पेट्रोल कितना प्योर है, इसके लिए कौन सा है? इसके लिए छापना ऑक्टेन नंबर छापना। पेट्रोल की शुद्धता जांचने के लिए छापना कौन सा? ऑक्टेन नंबर यूज होता, सो जिसका ऑक्टेन नंबर 100 होगा, सो इसका ऑक्टेन नंबर 100 होगा, वो बेस्ट आपके पेट्रोल होगा। और सो इसका यूज पूछूं आपसे, इसका जो यूज आपके सो इसका यूज जो है वो एविएशन में होता है छापना, जिसका ऑक्टेन नंबर सो हाई होगा। आप दोस्तों ये मत सोचेगा जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलता है वही पेट्रोल एयरलाइंस में यूज होता नहीं दोस्तों, उसमें एविएशन फ्यूल यूज होता है आपके, उसका ऑक्टेन नंबर तो बहुत हाई होता है, मतलब दोस्तों उसमें गंदगी बहुत कम होती है, बड़ा प्योर होता है पेट्रोल, ऑक्टेन नंबर 100 होता है उसका ना। तो लिखिए ऑक्टेन नंबर इसका 100 होगा, वो बेस्ट पेट्रोल होगा, एविएशन के लिए यूज करते हैं इसका। और दोस्तों डीजल पूछे आपसे, डीजल की शुद्धता के लिए छापना कौन सा? C10, डीजल की प्यूरिफिकेशन के लिए छापेगा C10 नंबर यूज करते हैं। कभी दोस्तों आप देखना, आप पेट्रोल पंप जाओगे वहां लिखा होता है इसका ऑक्टेन नंबर कितना है ना, वहां पर लिखा होता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पेट्रोल में पूछे तो इथेनॉल पूछो आपसे, अरे पेट्रोल में कितना परसेंट इथेनॉल? आपके 20% इथेनॉल जो है मिलाया जाएगा। और इसके लिए
हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है इसकी स्थापना की है। स्थापना करने वाला पूछूं आपसे, भारत इसकी स्थापना करने वाला छापना, तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएंगे, ये आप नोट कीजिए, ठीक है। भविष्य का ईंधन पूछे कौन आपके, हाइड्रोजन पूछूं आपसे, भविष्य का ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन छापना, ये सब आपके ये फ्यूचर का ईंधन है, बड़ा क्लीन ईंधन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है अभी दोस्तों हाल ही में जीतने वाला कौन आपके, लिखिएगा सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप पूछे आपसे। अभी दोस्तों पहली बात तो पूछूं आपसे, अरे पहली बात छापना कहां पर हुई, पहली बात कहां पर होती है, सेकंड बात इसका क्रम कौन सा है, थर्ड बात दोस्तों आपके जीतने वाला कौन है आपके, और फोर्थ बात पूछूं आपसे उप विजेता कौन है, फर्स्ट रनअप कौन है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकता है, ठीक है। कहां पर हुई है, कौन से क्रम की है, जीतने वाला कौन है, किसको हरा के जीता है, 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। पहली बात दोस्तों पूछे आपसे कहां पर हुई है छापना, चेन्नई में, कहां चेन्नई में हुई है। और यहां दोस्तों एक स्टेडियम है, ये स्टेडियम मैं पहले लिखा चुका हूं आपको, है ना, राधा कृष्णन स्टेडियम पूछे आपसे कौन सा, लिखिएगा राधा कृष्णन जो स्टेडियम है यहां इसका आयोजन हुआ है, ये आप नोट कर लीजिए। अभी दोस्तों कोई एग्जाम हुआ था उसमें ये स्टेडियम एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में ना ये क्वेश्चन जो है आया था, स्टेडियम कौन सा है, ठीक है, लिखिएगा ये स्टेडियम है, ठीक है। क्रम पूछो तो आपसे, क्रम कौन सा है, 13वां क्रम छापना, 13वां क्रम है, नोट कीजिए 13वां क्रम है, ठीक है। थर्ड पूछे आपसे, अरे जीतने वाला पंजाब जीतने वाला 100 और हरियाणा हारने वाला, हरियाणा को हरा के पंजाब जीता है, लिखिएगा पंजाब इसका विनर हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 छापिए, पंजाब जीत गया है, हरियाणा को हरा के जीता है, चेन्नई में आयोजन हुआ, इसका 13वां क्रम है। 4 बातें नोट कर लीजिए, एग्जाम में यही पूछता है, स्टेडियम पूछे तो छाप देना, कहां पर हुआ है, क्रम कौन सा है, और जीता कौन, हारा कौन, सारे आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 पंजाब आपका करेक्ट आंसर है, पंजाब ठीक आंसर, ठीक है। यहां पर अभी हाल ही में यह कंपटीशन आयोजित हुआ था, पंजाब इसका करेक्ट है। 13वां हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो है पंजाब जीत गया है, मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम जो है यहां पर आयोजन हुआ है, 17 से 28 नवंबर के बीच में आयोजन हुआ है, ठीक है। ओलंपिक पूछूं आपसे, अभी दोस्तों इस बार ओलंपिक पूछे आपसे, अरे भाई साहब टोक्यो ओलंपिक आपके, लिखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था। अब मैं पूछूं आपसे भाई साहब, इसमें 1-2 का 4 कुल मेडल 7 थे हमारे, और हमारी रैंक कौन सी थी, 48 हमारी रैंक थी, 1-2 का 4 था। एक गोल्ड जीता किसने आपके, नीरज चोपड़ा ने जीता आपके। 2 सिल्वर पूछूं आपसे, 2 सिल्वर पूछे आपसे ना, 2 सिल्वर पूछूं आपसे, मीराबाई चानू, और दोस्तों कौन आपके, एक कौन थे, रवि दहिया थे आपके छापना। मीराबाई चानू पूछो आपसे, वेट लिफ्टिंग में आपके, और रसगुल्ला रवि दहिया पूछे आपसे, रवि दहिया छापना कौन सा आपके, ये कुश्ती के थे, दोनों ने आपके सिल्वर जीता है, नोट कीजिएगा। ओलंपिक के अंदर है ना, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। पूछूं आपसे ब्रोंज दोस्तों इसमें एक ब्रोंज कौन सा आपके, एक ब्रोंज इसमें हॉकी का ब्रोंज था छापना, हॉकी का ब्रोंज था आपके। और अगर आपसे पूछे तो ब्रोंज जो आए थे तो आपके वो 41 साल बाद जो है भारत ने हॉकी में कोई मेडल जीता था, वो ब्रोंज आपको छाना है। अरे किसको हराकर जीता, कौन बताएगा। माना कि दोस्तों खबर जो है वो 1 साल पुरानी खबर है, किसको हराकर जीता है, पर दोस्तों अगले साल तक ये खबर आपके लिए नहीं रहेगी। अगला ओलंपिक होगा तब तक ये ओलंपिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला, ठीक है। अगला ओलंपिक पूछूं आपसे 24 में होने वाला है, कहां पर, पेरिस में होने वाला है, और क्रम पूछे कौन सा है, 33 क्रम का है। और उससे अगला ओलंपिक पूछूं आपसे 28 में होगा, लॉस एंजल्स में होगा, 34 क्रम का होगा छापना, ये भी आपको नोट करना है। मैंने सवाल पूछा आपसे कि भाई हॉकी में भारत जो और जो ब्रॉन्ज जीता था किसको हरा के जीता है छापना, ब्राजील, जापान, अरे तुक्केबाजों कुछ भी छाप रहे हो ना, जर्मनी लिख लो, जर्मनी, ब्राजील, जापान, अरे वाह डोपालाल, जर्मनी है ना। एशियन गेम्स पुरुष पूछे आपसे, एशियन गेम्स पुरुष हॉकी पूछूं आपसे, यहां भी दोस्तों हमने गोल्ड जीता है, यहां भी रसगुल्ला गोल्ड जीता। और पूछूं आपसे यहां से पूछे
आपसे, यहां हमने जापान को हरा के गोल्ड जीता छापना, जापान को हरा के गोल्ड जीता कहां पर, एशियन गेम्स पुरुष हॉकी में छापेगा, जापान को हराया गोल्ड जीता, ठीक है। और ये पूछे आपसे क्रम से, पूछो आपसे 19वां क्रम सो कहां पर हुआ है, होंगझाऊ चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ छापना, 19वां क्रम है। ये दो बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। आगे बढ़िएगा और यहां रैंक पूछे आपसे, यहां दोस्तों रैंक पूछो आपसे, पहली रैंक चीन, पहली रैंक चीन आपके, सेकंड जापान, थर्ड आपके साउथ कोरिया और फोर्थ पूछे आपसे भारत इसमें फोर्थ पर था। नोट कीजिए भारत फोर्थ पर, इस पे 107 पदक जीते हमने छापना, भारत फोर्थ रैंक पर, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप 23 पूछे आपसे, पहली बात कहां हुआ, पहली बात कहां हुआ, सेकंड क्रम कौन सा है, थर्ड पूछे आपसे इसका शुभंकर क्या है, थर्ड शुभंकर क्या है इसका, फोर्थ इसमें कौन जीता, और फिफ्थ पूछे आपसे यही लिख लो कौन जीता कौन हारा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हॉकी वर्ल्ड कप 23 कहां हुआ, ये हुआ ओडिशा, कहां हुआ, ओडिशा के अंदर होता है छापना, भारत के अंदर होता है। क्रम पूछे आपसे, अरे हॉकी वर्ल्ड कप क्रम कौन सा था, हॉकी वर्ल्ड कप क्रम बताओ कौन सा, पांचवा नंबर हमारा एशियन पैरा गेम्स में, पांचवा नंबर है, एशियन गेम्स में हमारा फोर्थ नंबर है, ठीक है। दोनों नोट करना, पैरा गेम्स में पांचवा है, गेम्स में कौन सा फोर्थ है, ठीक है। 15वां नंबर छापना, 15वां क्रम का है ये। मैस्कॉट शुभंकर पूछे कौन है, ओली शुभंकर इसका और जीतने वाला देश बताओ, जीतने वाला देश कौन बना आपके, हाँ जीतने वाला जर्मनी जीता, स्पेन नहीं आ रहा, बेल्जियम हारा है ना, जर्मनी जीता बेल्जियम हारा छापना, जर्मनी जीता बेल्जियम हारा, नोट करना, ठीक है। पूछो आपसे विरसा मुंडा हॉकी लिखना, विरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है कहां तो छापना, यह भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो कि राउरकेला छापना, ओडिशा जो है यहां पर स्थित है विरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे जो है कहां स्थापित होगी, सर्कुलर रेलवे पूछ रहा हूं आपसे ना, लंबाई कितनी है, 287 किलोमीटर लंबी दोस्तों सर्कुलर रेलवे है। सवाल पूछ रहा है आपसे कहां स्थापित होगा, लिखिएगा भारत का, लिखिए भारत के सबसे बड़ी, भारत के अभी स्थापित होगी है ना, बनेगी, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे पूछे आपसे, सर्कुलर रेलवे जो है छापना ये कहां पर पूछूं आपसे, यह दोस्तों आपकी छापना यह कर्नाटक जो है यहां पर स्थापित होगी, और बंगलुरु के अंदर छापना यहां पर स्थापित होने वाली, ठीक है, यहां पर होगी। और दोस्तों इसकी डिस्टेंस पूछे आपसे 287 किलोमीटर जो है डिस्टेंस होने वाली है। आप पूछोगे सर सर्कुलर पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों मान लो यह दोस्तों बंगलुरु है, मान लो से बंगलुरु है यहां पर, और दोस्तों इसके आसपास बहुत सारे शहर जो हैं, बहुत सारे आपके जो क्षेत्र हैं वो इसके आसपास है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी इन सब क्षेत्रों से कनेक्टिविटी, इन सब क्षेत्रों से कनेक्टिविटी सर्च करने लगे, यहां ये सर्कुलर आपके यह सर्कुलर आपके रेलवे बना जाएगा, मतलब दोस्तों बंगलुरु के आसपास जो है सबको मिला करके एक सर्कुलर रेलवे बनेगा। इसे आप रिंग रोड सुना है आपने, कोई शहर जयपुर शहर है, उसके आसपास रिंग रोड बनाया है ना, उसके आसपास घूमता हुआ रोड बना दिया है जिसमें पूरा जयपुर शहर कवर हो गया है, उसके चारों ओर बनाया है, ठीक है। तो बेंगलुरु शहर के चारों ओर जो है सर्कुलर रेलवे बनाएंगे। लिखना बंगलुरु शहर के चारों ओर लिखना, चारों ओर अन्य क्षेत्र से कनेक्टिविटी, अन्य क्षेत्र से लेना, अन्य क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए छापेगा, इसको बेहतर करने के लिए जो है सर्कुलर रेलवे बनेगा, और इसकी लंबाई कितनी होगी 287 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है। इसे आप है ना, इसे आप रिंग रोड लिख लो, जैसे समझ आएगा, रिंग रोड होता है ऐसे ही होगा सर्कुलर रेलवे, ये लिखिएगा कहां पर, बंगलुरु में स्थापित होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। नोट कीजिए बंगलुरु जो है यहां पर स्थापित होने वाला है, होगा। पर अभी दोस्तों पूछो आपसे, अभी कौन सा अभी चेन्नई के आसपास है, ठीक है। लिखिए अभी वर्तमान पूछूं तो वर्तमान में, अभी या वर्तमान पूछे आपसे, वो रसगुल्ला कौन सा, वो दोस्तों चेन्नई के आसपास वाला रोड जो आपके चेन्नई सर्कुलर जो रोड है वो बना हुआ है, लिखना ये 237 किलोमीटर लंबा है, अभी ये है वर्तमान में, पर जब ये बन जाएगा तो ये हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूं कि बनने वाला रोड, रिंग रोड तो नहीं है, पर मैं समझाने के लिए लिखा है आपको रिंग रोड, भविष्य में याद कर पाओगे रिंग रोड के नाम से। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर हो गया है, नोट कीजिए ऑप्शन नंबर डी आंसर है।
यह दोस्तों आपके कुछ दोस्तों ऐसे बनने वाला सो, कुछ ऐसे बनेगा रोड आपके सामने सो, ये रिंग रोड बनने वाला है बंगलुरु शहर के आसपास जो है, इसके आसपास रोड बनेगा और इतने किलोमीटर लंबा होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों, आपके सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा आपसे सिद्धरुदा स्वामी, सिद्धरुदा स्वामी छापना। सो सिद्धरुदा स्वामी जो है सो यह आपके रेलवे स्टेशन जो है सबसे लंबा है, लिखिएगा। पूछूं आपसे सिद्धरुदा स्वामी पूछे आपसे कहां कहां दोस्तों, ये भी आपके कर्नाटक के अंदर है, सबसे लंबा है और 1.5 किलोमीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। रेलवे प्लेटफॉर्म इतना लंबा, ठीक है। इससे पहले गोरखपुर वाला था, अब ये बन चुका है, ठीक है, नोट कीजिएगा ना। रेलवे बोर्ड की सीईओ पूछे आपसे, अरे बताओ दोस्तों रेलवे बोर्ड की सीईओ, आज 30 तारीख है रसगुल्ला, आज फिर दोस्तों एक बार ट्विटर पर भोकाल आने वाला है, मोदी जी रेलवे की भर्ती दो वरना झेल लो फिर हमें, ट्विटर पर भोकाल आएगा फिर दोस्तों। आप मतलब हमने पिछली बार इतने ट्वीट किए, 20 लाख से अधिक ट्वीट किए, एक ट्वीट भी नहीं पहुंच पाया सरकार तक, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करेंगे। हाँ, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नोट कीजिए, रेलवे बोर्ड का नया सीईओ अभी बात करेंगे ऊपर उस पर, जय वर्मा, ठीक है। रेलवे बोर्ड का निर्माण आयोग पूछो सो, रेलवे बोर्ड का निर्माण करने वाला आयोग कौन सा था, लिखना रॉबर्टसन आयोग। कौन सा, रॉबर्टसन आयोग छापेगा। रेलवे बोर्ड का निर्माण करने वाला आयोग कौन सा, रॉबर्टसन आयोग छापेगा, ये आयोग है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे एक वर्थ कमीशन दोस्तों पूछे आपसे, लिखिएगा रेल बजट को आम बजट से लिखना, आम बजट से अलग करने वाला पूछे आपसे, पृथक करने वाला आयोग कौन सा है, एकवर्थ कमीशन सो। और इसका विलय पूछे करने वाला सो, विलय करने वाला छापना, 17 में विलय करने वाला कौन था, विवेक देवरॉय कमीशन था। नोट कीजिए ना, विवेक देवरॉय कमीशन विलय करने वाला था, 17 में किया है, और अलग करने वाला कौन है, एकवर्थ कमीशन है, 24-21 के अंदर बना था, यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो है कहां दोस्तों स्थापित होगा, टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर पूछूं आपसे, लिखिएगा टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर। सो आपके लिखिए, हिंदी लिखिए पहले तो, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कौन सा है, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र छापना, इसे बोलते हैं टेलीकॉम लिखना, टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में यह भारत का पहला रसगुल्ला, यह भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है, पहला प्यार पहली बार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नोट कीजिए, भारत का पहला है। और पूछे आपसे कहां दोस्तों स्थापित होगा छापना, यह होने वाला है सहारनपुर, लिखना सो सहारनपुर जो स्थान लिखना, ये कहां पर रसगुल्ला, यह है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर स्थान जो है यहां पर लिखिएगा, यहां इसको स्थापित करेंगे। सहारनपुर स्थान उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का पहला टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर जो है स्थापित होने वाला सो। और आईआईटी पूछो आप सो, आईआईटी रुड़की जो है वो इसमें हेल्प करने वाला है, आईआईटी रुड़की दोस्तों इसमें हेल्प करेगा हमारी, ये भी आपको छापना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, यहां किसके ऊपर पूछूं आपसे, भाई साहब इसकी लागत पूछे, लिख लो लागत पूछो आपसे, ये बताओ ये किसके ऊपर पूछे, यह किसके ऊपर रिसर्च, किसके ऊपर अनुसंधान करेगा। अरे सो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 5G, अभी चल रहा है 6G आपके, और AI, इनके ऊपर रिसर्च करने वाला है। 5G 6G AI जो है इनके ऊपर रिसर्च करेगा, इसके लिए स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, यहां स्थापित होगा भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो है यूपी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। और 130 करोड़ की लागत से बनने वाला है, उत्तर प्रदेश सहारनपुर के अंदर स्थापित होगा। आईआईटी रुड़की इसमें अपना हेल्प देने वाली, सहयोग करने वाली है, ये आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे, अरे रसगुल्ला उत्तर प्रदेश पूछे आपसे, उत्तर प्रदेश पहली बार आपके यहां लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा सीट पूछूं आपसे कितनी है, लिखना विधानसभा कितनी है और विधान परिषद कितनी है। 4 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, जो तो आपको याद होने चाहिए ना, ये 4 तो आपको याद होने चाहिए। लोकसभा, क्योंकि दोस्तों पूरे भारत में आप कहीं के स्टूडेंट हो, ये 4 तो आपको याद करने हैं। पूरे भारत में ये चारों सीटें मैक्सिमम कहां पर है, इसी के पास में
में, उत्तर प्रदेश के पास में। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरुजी 4G चलता नहीं है भाई साहब। कभी कभी दोस्तों वो याद आता सो जब हमारे पास में वो था सो नोकिया मोबाइल था आपके, सो याद नहीं मुझे कौन सा था, उसमें भाई साहब 2G भाई साहब दोस्तों, एक फोटो मान लो नोरा फतेही जब तो आई नहीं थी, तो मान लो आपके, हाँ हम मान लो कटरीना कैफ फोटो जो है वो डाउनलोड करना है भाई साहब दोस्तों, ऐसे घूमता था वो ना, ऐसे घूमता 5 मिनट घूमता, मतलब दोस्तों फोटो देखने का मन ही हट जाए ना, ऐसे गोल गोल घूमता था। आज भी दोस्तों ऐसे ही घूम रहा है गोल गोल, है ना, आज भी ऐसे ही घूम रहा है। 4G आ गया भाई साहब, 4G है ना, 4G दोस्तों चलता है नहीं, 4G आ गया और तैयारी कर रहे हैं 5G की, 6G की तैयारी चल रही है। 4G चला नहीं पा रहे, 5G 6G चला रहे हैं। एग्जाम हुआ, पता लगा इंटरनेट ही बंद कर दिया, कुछ भी नहीं चल रहा। एग्जाम हुआ, इंटरनेट बंद भाई साहब। देखिए लोकसभा की सीट पूछूं आपसे, देखना 80 सीट कहां है लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा पूछूं आपसे कितनी है, अरे बताओ राज्यसभा 31, लिखना 31, ठीक है। विधानसभा पूछूं आपसे कौन सौ, विधानसभा 403। विधान परिषद पूछे आपसे कितनी है, 100 सीट लिखना, विधान परिषद है। ये चारों नोट कीजिए, 80, 31, 403, 100 सीट नोट कीजिए। चारों आपको उत्तर प्रदेश के बारे में नोट करनी है। अभी दोस्तों यहां पर लिखना हॉट कुकड मील योजना अभी हाल ही में स्टार्ट हुई, बच्चों के लिए स्टार्ट हुई है। 3 to 6 ईयर जो बच्चे जो हैं तो उनके लिए स्टार्ट हुई अभी हाल ही में हॉट कुक मील योजना। छापना कहां पर, अभी यहीं पर स्टार्ट हुई है, आपको नोट करना है, ठीक है। सर आप भी यही करते थे, हाँ दोस्तों हर कोई यही करता है, ठीक है, हर कोई यही करता है, मैं क्या सब यही करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे, हॉट कुक मील योजना अभी दोस्तों यहीं पर स्टार्ट हुई है, नोट कीजिए कहां पर, ये यहां पर। अभी दोस्तों यहां पर देव दीपावली पूछूं आपसे, अभी दोस्तों यहां पर हुई है, 21 लाख दिए जलाए गए थे, कहां पर, वाराणसी। पूछे कहां सो, वाराणसी जो है यहां पर अभी हाल ही में ये बनाया गया है देव दीपावली छापना। कार्तिक पूर्णिमा जो है इस दिन मनाते हैं, मतलब दीपावली के 15 दिन बाद आपके कार्तिक पूर्णिमा आती है, उस दिन मनाते हैं छापना, कौन सा, देव दीपावली बनाते हैं वाराणसी के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी आपके सामने, योगी जी की फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई गई है। हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अम्मा बैंक पूछूं आपसे, अम्मा बैंक दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च करने वाला कौन है, AMA, ठीक है। इसे बोलते हैं अमा बैंक, क्या बोलते हैं, अमा बैंक बोलते हैं, छापना अमा बैंक बोलते हैं इसको। ये अभी दोस्तों ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, हाँ गुरुजी इसकी फुल फॉर्म क्या है, ना रसगुल्ला डोपा, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये नाम ही है अम्मा का, वहां पर अमा बोलते हैं ना, वो नाम है अमा बैंक। छापना ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है ना, ये नाम है, लिखिएगा अमा बैंक। आपके ये ओडिशा में स्टार्ट हुई है। स्टार्ट करने वाला पूछूं आपसे कौन है, नवीन पटनायक जी, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं। ये सो यहां के स्टार्ट करने वाले, ये भारत के सेकंड सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं, वहां के सीएम है। जब से दोस्तों मैं पैदा हुआ हूं तब से यही मुख्यमंत्री हैं, और मेरा बच्चा होगा उसके बाद भी यही रहने वाले मुख्यमंत्री, यही रहेंगे, ठीक है, ओडिशा के अंदर मुख्यमंत्री, ठीक है। इसे दोस्तों बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्राम पंचायत, लिख रहा है देखो वहां देखिएगा, ग्राम पंचायत बैंकिंग बोलते हैं। मतलब दोस्तों जो आपके अंतिम स्थान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, आपके ग्राम पंचायत स्तर पर जो अंतिम स्थान खड़ा व्यक्ति है, हर व्यक्ति को आप बैंक से जोड़ना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी लिखना। सो इसे बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी बोलते हैं छापना। मतलब कि मतलब आपके अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जो है वो, इसका मतलब सो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच हो सके, ये इसका मतलब है। गुरुजी जो बैंक आ सकते हैं वो तो ठीक है, पर कुछ लोग बैंक नहीं आ सकते। जो आपके सीनियर सिटीजन, आपके 80 साल से ऊपर के लोग हैं, वो कैसे बैंक आएंगे। जो गर्भवती महिला है वो कैसे तो बैंक आएगी, दिव्यांग जो महिला है वो कैसे बैंक आएंगी, उनके घर तक पहुंचना है। सो देखिएगा, देखिए 3 कंडीशन है जो आपके जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन छापना, वरिष्ठ नागरिक जो है आपके, या फिर दोस्तों आपके जो गर्भवती महिला जो है आपके, या दोस्तों जो आपके दिव्यांग भाई है हमारे, इन तीनों के पास में डोर स्टेप सुविधा होगी। मतलब इनके पास में, इनके घर पर ही ये सुविधा उपलब्ध होने वाली है। इनके घर आएंगे वो लोग बैंकिंग वाले, और डोर स्टेप सुविधा मिलने वाली है। ये भी आपको छापना है, ये भी आपको नोटना है। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ बैंक सहायता करने वाली है, वो 6 बैंक होंगे, इसलिए इसमें कम लागत में माइक्रो बैंकिंग सुविधा, कम लागत में माइक्रो छोटे लोन है ना, माइक्रो बैंकिंग सुविधा जो है वो इसमें उपलब्ध होने वाली है।
दोस्तों कम लागत में माइक्रो बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होंगी इसके अंदर, कम लागत में, इंटरेस्ट रेट कम होगा उसका, कम लागत में होगा छापेगा। और सो इसमें 6 बैंक, इसमें 6 बैंक जो है, 6 सार्वजनिक 6 बैंक जो है वो इसमें भाग लेने वाली है। वैसे दोस्तों एग्जाम के लिए 6 बैंकों का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए लिखा रहा हूं, बाकी तो एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, पर आपकी जानकारी के लिए लिख दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, सो एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया है, एसबीआई पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी हो गया, अपना बैंक ऑफ बड़ौदा साहब के बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया लिखिएगा एसबीआई, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई हो गया लिखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, और यूको बैंक हो गया है। ये 6 बैंक जो है वो इसमें अपना भागीदार होने वाली हैं। इन 6 बैंकों के अंदर ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ठीक है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक जो है, ये 6 बैंक इसमें फायदा देने वाली है, ये अपनी भागीदारी इसके अंदर करने वाली है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा ओडिशा, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो गया है। यहां दोस्तों अभी हाल ही में हमने लॉन्च किया, कौन सा, यहां पर अभी हाल ही में हमने अम्मा बैंक लॉन्च किया है, फोटो आपके सामने यहां पर, और ये यहां के मुख्यमंत्री आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं, नवीन जी की फोटो आपके सामने यहां पर। ये करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आपके सामने है। अब सुनिएगा मेरी बात, एक तो कल है 1 तारीख, है ना, कुछ काम हमारे अधूरे रह गए थे, आइए वापस पूरा करते हैं उन कामों को। कल है 1 तारीख, ठीक है, कल 1 तारीख है, कुछ काम हमारे रह गए थे उनको पूरा करते हैं वापस से। कल दोस्तों 1 तारीख है, कल आपके सामने एक हमारा ब्रह्मास्त्र था जो चल रहा था, पर वो अधूरा रह गया था ना, वो रह गया था अधूरा, उसको कल से वापस स्टार्ट कर रहे हैं, नोट कीजिएगा। कल से ब्रह्मास्त्र वापस स्टार्ट हो रहा है आपका। और रसगुल्ला ब्रह्मास्त्र नंबर जो 1 आएगा कल आपका, वो आएगा किसका, तो स्टैटिक जीके जो होता है आपके, उसका आने वाला है, जिसमें डांस होते हैं, इसमें आपके डांस है, कोई संगठन है, उसका मुख्यालय कहां पर है, और ये सारे क्वेश्चन वो होंगे जो किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए सवाल है वही होने वाले हैं, वही रखने वाला हूं आपके सामने। एसएससी या फिर एनटीपीसी या आपके जो और एग्जाम होते हैं, सीपीओ है, उनमें जो एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, कल से शुरुआत कर रहे हैं इसका। कल से शुरुआत हो रही किसकी, आपकी जो जीके वाला पोर्शन है, जो जैसे खेल हो गया, खेल है, खिलाड़ियों के नाम हो गए, खेल हो गया, डांस है, संगठन है, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए बड़ी समस्या होती है ना, वो कल पढ़ाऊंगा आपको। योजना परियोजना में क्या अंतर होता है, रसगुल्ला देखो, योजना और परियोजना पूछूं आपसे, योजना प्लान और परियोजना होती है प्रोजेक्ट, क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। सो इन दोनों में अंतर है रसगुल्ला ना। इसमें दोस्तों योजना स्टार्ट की, पर यह नहीं पता कि इसका अंत कब होगा, नहीं पता, बस योजना स्टार्ट हो गई है ना, कोई योजना स्टार्ट हो गई है, उसका अंत कब होगा नहीं पता। पर दोस्तों जो परियोजना होती है उसमें लिखना, उसमें फिक्स टाइम होता है, उसकी शुरुआत कब हुई है और उसका अंत कब होगा, सब फिक्स रहता है ना। परियोजना में फिक्स है, शुरुआत कब होती है, अंत कब होता है, सब फिक्स है परियोजना के अंदर। यहां शुरुआत तो होती है, पर उसका अंत कब होगा, कोई टाइम प्लानिंग नहीं होती, कोई अंतिम डेट नहीं होती। ये दोनों में अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों मेरी बात को, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट आपका आने वाला है, कल 1 तारीख को आएगा ब्रह्मास्त्र फर्स्ट, और तैयार है ना उसके लिए। इसके अंदर आपके सामने जीके आने वाली है, जीके भी कौन सी, आपके जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वही शुरुआत कर रहे हैं यहां पर। नवंबर में मैंने शुरुआत की थी, 8-10 क्लास ली भी थी मैंने आपके सामने, पर समस्या इतनी भारी खड़ी हो गई ना, वो रह गई। कोई बात नहीं है ना, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, इनकी खोपड़ी में छेद करूंगा, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। अभी हौसला हारा नहीं हुआ ना, अभी हौसला नहीं आ रहा हूं। जब हमारे मजबूत भाई 41 दिनों तक सुरंग के अंदर रह करके सही सलामत बाहर आ सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। कल तैयार रहना, कल 6:30 बजे तैयार रहना, कल आपके लिए आने वाला है ब्रह्मास्त्र फर्स्ट, तैयार रहना इसके लिए। एक आज अगर आप रेलवे के विद्यार्थी हो तो आप सभी के लिए एक कैंपेन है आज, और मैं अभी फोटो दिखाता हूं आपको कैंपेन की, मेरे पास फोटो है, और वो कैंपेन का हैशटैग मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पर। इतने कोई सवाल आपका हो तो पूछ लीजिए ना, सवाल आपका हो कोई पूछ लीजिए। देखिए एक बच्चा ना सवाल पूछ रहा है बार बार, और वो ये सोच रहा है जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब दूंगा, चिंता ना कर, जवाब दूंगा, और 1 तारीख को ही दूंगा ना, 1 तारीख को जवाब दूंगा। कल है 1 दिसंबर, कल ही जवाब दूंगा, चिंता ना कीजिए ना, चिंता ना कीजिए, कल ही जवाब देंगे ना। एक फोटो आपके सामने आने वाली है, दिखाओ फोटो। अगर आप रेलवे के विद्यार्थी हो तो एक हैशटैग है, लिख लीजिए, एक हैशटैग है, कौन सा, वो है मोदी जी।
एम कैपिटल है ना, एम कैपिटल है, मोदी जी लिखिएगा, मोदी जी, कोई भी स्पेस नहीं है बीच में, मोदी जी है, फिर आपके अंडर स्कोर है लिखना, मोदी जी रेलवे, मोदी जी रेलवे, फिर अंडर स्कोर है वैकेंसी, वैकेंसी लिखना, वैकेंसी, मोदी जी रेलवे वैकेंसी, ये VAN VACNCY है ना, वैकेंसी, और फिर अंडरस्कोर 2 है लिखना, इसमें MRVD बड़ा हुआ है, बाकी अंडरस्कोर लगा हुआ है, और मोदी जी रेलवे वैकेंसी 2 ये हैशटैग है। और आज सुबह 10 बजे जो है इसमें ट्वीट करना है आपको। प्रयास करते हैं, एक बार फिर प्रयास करते हैं, आइए मिलकर साथ उठते हैं, प्रयास करते हैं, मैं भी करूंगा, आप भी कीजिएगा ट्वीट। हाँ, अरे जो स्टडी जीके की मांग कर रहे हो ना आप लोग, अगर आप ब्रह्मास बैच से हो या फिर कहीं और से हो, तो ये वाली क्लास ही लेनी है आपको ना, ये वाली क्लास लेनी है। अगर आपको ये पढ़नी हो मेरे से, तो ये वाली क्लास नोट कर लेना, कल से 1 तारीख को सुबह 6:30 बजे ये क्लास आने वाली है, यकीन मानना। छींकते ही भाई साहब कमर में इतना दर्द होता है भयंकर वाला, इसलिए मैं छींकता ही नहीं हूं ना, अवॉइड करता हूं, पर क्या करूं, आ गई है ना, आए भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ये मोदी जी हैशटैग रेलवे, और मोदी जी हैशटैग मोदी जी अंडरस्कोर रेलवे अंडरस्कोर वैकेंसी 2 ये हैशटैग है, 10 बजे सुबह ट्वीट करना है आपको, तैयार रहना, ठीक है। चलिए 29 तारीख का रिवीजन करते हैं आपके सामने। दुनिया का 8वां अजूबा अभी हाल ही में कौन नामित हुआ है? अंकोर वाट मंदिर, ऑप्शन नंबर 1 हुआ है ना। UNFCCC को आप 28 पूछो आपसे, UAE ऑप्शन नंबर C हो गया है। और रसगुल्ला 21 लाख दीपकों के साथ में देव दीपावली पूछे आपसे, वाराणसी ऑप्शन नंबर B हो गया है। और धूम्रपान प्रतिबंध कानून पर हटा दी कहां से? न्यूजीलैंड ऑप्शन नंबर B हो गया है। और पूछे आपसे, अरे नमक कहां मिला? बुद्ध ग्रह पर मिला, ऑप्शन नंबर 1 ग्लेशियर मिले इसके। और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी पूछे आपसे, प्रमाणिक, ऑप्शन नंबर B ऑथेंटिक हो गया है। और नेक्स्ट देखिए, डेविस का पूछूं आपसे कौन सा? इटली जीता, ऑप्शन नंबर C हो गया है। और सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर B 1 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, ये सिलक्यारा से स्टार्ट हो रही है, और इधर की तरफ बड़कोट स्थान भी है और एक गांव है डंडलोत स्थान, कुछ भी लिखा जाता है ना, बड़कोट डंडलोत दोनों एक ही है ना। आगे देखिएगा, हाँ, बाली यात्रा व्यापार मेला पूछे कहां से? ये ओडिशा हो गया, ऑप्शन नंबर D हो गया है, ओडिशा हो गया है। आगे देखिएगा, फिनो पेमेंट बैंक का अध्यक्ष पूछे कौन बनाया गया अभी हाल ही में? रजत कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर D बनाया गया, लिखिएगा। और ये सवाल आपके सामने हो गया है, काजिंद अभ्यास नाम हो गया, लिखिएगा। भारत कजाकिस्तान के बीच में, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, जी का क्वेश्चन आपके सामने, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है। ये हमारा आज का अध्याय समाप्त हो गया है। कैसी लगी क्लास आपको बताओ? कंटेंट जो है क्लास का कैसा लगा आपको? देखो, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आता है ना, मैं ये नहीं सोचता कि ये इतिहास का सवाल है, या फिर ये ज्योग्राफी का सवाल है, या फिर ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। मैं सोचता हूँ करंट अफेयर्स का है, सब कुछ लपेटना है इसमें ना। जैसे कि ये अभी इजराइल वाला सवाल आया, मैंने इजराइल वाले में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई है ना, आपको यकीन मानना, ये ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आपको बहुत काम आएगी एग्जाम में। इस क्लास को अपनी दिनचर्या बना लो। बाकी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई आप मेरा पेड कोर्स लो, मैं कभी नहीं कह रहा आपसे। मेरा एक ही आया है अब तक, जिसकी फीस आप जानते हो, और वो कितना अच्छा है आप स्टूडेंट से पूछना है ना, कितना लाभकारी है। कब आएगा दोबारा? जनवरी में आएगा, सोच रहा हूँ 1 तारीख को आए, पर अभी कंफर्म नहीं है, पर सोच रहा हूँ सेकंड वाला 1 तारीख को आए। थोड़ा अब की बार थोड़ा और नया करेंगे ना, मेरा पहला ही था, मैंने पूरा प्रयास किया, उसमें हो सकता है कुछ कमियां मुझ में रह गई हो, वो दूर करूंगा, नया प्रयास करूंगा आपके लिए बेहतर ही करूंगा ना। करंट अफेयर्स 4 साल से पढ़ा रहा हूँ यहीं पर आपके सामने, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहा हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा जब तक आपके सामने पढ़ाऊंगा। ये वादा शुरू में किया था, अब भी कर रहा हूँ, ये वादा यही रहने वाला है। बस करंट अफेयर्स का एक तरीका है पढ़ने का, एक इंसान पर भरोसा कीजिए और फिर उसको पूरी तरह फॉलो करिए। ये जरूरी बात है ना, आप मान सकते हो इस बात को छोटी बात है, पर बड़ी बात है। एक इंसान को फॉलो कीजिए करंट अफेयर्स में, और उसे पूरी तरह फॉलो कीजिए, लगातार फॉलो कीजिए, यकीन मानना आप में इंप्रूवमेंट आएगा। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। ऑल दी बेस्ट। सभी समझदार लोग हैं आप, और अपना भला अपना बुरा जानते हो आप लोग। आपके लिए बस एक ही दुआ है, आपका सिलेक्शन हो जाए।
बाकी कुछ भी मैं बोल लूं उससे कोई मतलब नहीं है ना। आपका सिलेक्शन ही असली सुख होगा। दिवाली, होली, रक्षाबंधन सब कुछ आपका सिलेक्शन ही होगा। सिलेक्शन लो, पिता की फिक्र को फक्र में बदल दो, खूब मेहनत करना, हटना मत पीछे, कुछ भी हो मजबूती से खड़ा रहना। तुम तो योद्धा हो, योद्धा की तरह लड़ना, या तो जीतना या अमर हो जाना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, ध्यान रखिए। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना मुझे, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बाकी चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना, आप काहे टेंशन ले रहे हो। अरे यूपी वालों, काहे चिंता कर रहे हो, कुमार गौरव खड़ा है ना, मरा थोड़ी है, अभी खड़ा ही है तुम्हारे सामने, काहे टेंशन ले रहे हो। एग्जाम आने दो। बिहार दरोगा मुझे पता है एग्जाम है, एसएससी जीडी मुझे पता है एग्जाम है। आप मेरी बात मान लो, एक बार कह रहा हूं आपसे यार, 4 साल से पढ़ा रहा हूं, एक बात मेरी मान लो। 1 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक की क्लास ले लेना, सुबह वाली 6:30 बजे वाली क्लास ले लेना। अगर आप 20 से 25 नंबर ना ले आओ अपने एग्जाम में तो मुझसे कहना है ना। इतना काम तो कर लो, 1 महीने क्लास ले लो यार, क्या फर्क पड़ जाएगा, ले लो 1 महीने क्लास, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।